उसका 12वां अध्याय। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम खुदा की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु की आशीष सुन के पढ़े गए और सुने गए वचनों पर आइए अपने सरों को प्रार्थना करें। प्यारे बापा आसमानी, धन्यवाद देते हैं यह शाम अद्भुत अनुग्रह जो आपने हम पर किया है। अत्यंत आभारी हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम आपके। खुदाबंद आपके नाम को महिमा मिले ऐसी दुआ है। भूल चूक गुनाहों का आप हमारे क्षमा करें। खुदाबंद अपनी आत्मा से भरें प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं खुदाबंद जहां आपका आत्मा नहीं है वहां नफरतें हैं, वहां मतभेद हैं, वहां भेदभाव हैं, वहां ईर्ष्या जलन कपट है खुदाबंद। लेकिन जहां आपका आत्मा है प्रभु वहां केवल प्रेम पाया जाता है। ओ प्रभु, आप ही केवल योग्य हैं सारे आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा के। हम आपका धन्यवाद देते हैं आशा। प्रभु जी, हमारे भूल चूक अपराधों को क्षमा करें। आप आए प्रभु और हमसे बातचीत करें। हम आपके बिना कुछ नहीं हैं। आप में हम एक ताकत हैं प्रभु। जितने शैतान खुदाबंद अपने नरक का जोर लगा रहे हैं प्रभु, हम देख पाते हैं खुदाबंद। मैं खासकर किस बात को देख पाता हूं प्रभु, मुझे दूसरे का नहीं मालूम, लेकिन किस तरह से नरक के सारे शैतान आज विरोध में खड़े हैं खुदाबंद। हर एक दुष्टात्मा विरोध में खड़ी है। लेकिन एक बात तो सत्य है और आमीन और ग्रहण योग्य है कि फिर आप भी यहां खड़े हैं ताकि आप अपने लोगों की रक्षा और हिफाजत करें, ताकि आप खुदाबंद उन्हें वो दें जो आप देने आए हैं, अपने वचन की भरपूरी खुदाबंद, क्योंकि दिन बुरे हैं, अंत आ गया है। अब हम यहां से जाने वाले हैं। घड़ी आ पहुंची है प्रभु, और ज्यों ज्यों अंत आता जाता है प्रभु, ज्यों ज्यों दिन निकट आता जाता है, चीजें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं और ज़्यादा दर्द बढ़ते जाते हैं। ज्यों ज्यों बच्चे के जन्म होने का दिन आता जाता है प्रभु, गर्भवती महिला को दर्द बढ़ता जाता है, क्योंकि वो एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आ रही है। ये पीड़ाएं, ये तकलीफें खुदावन जो आती हैं, ये बताती हैं कि एक पैदाइश होने जा रही है। जहां दर्द नहीं, जहां पीड़ाएं नहीं, वहां पैदाइश नहीं। ओ खुदावन, एक पीड़ाएं, वो प्रसव पीड़ाएं एक जीवन को पृथ्वी पर लाती हैं। ओ खुदावन, आशा काश हम में से हर एक उन प्रसव पीड़ाओं को महसूस कर पाए, क्योंकि खुदावन इस दुनिया में रहते हुए खुदावन केवल तकलीफों का ये समुंदर है जहां हमें छोड़ा गया है। हर मिनट हर घड़ी कहीं कोई ना कोई बात है जो हमारे विरोध में आती है। लेकिन खुदावन, धन्य होंगे हम तब जब हम कुछ करें नहीं और हमें सताया जाए। लेकिन उसमें क्या बड़ाई कि हम कुछ करें और सताए जाएं। सो खुदावन, हम में से हर एक आपके वचन पर ईमानदारी और खराई से खड़ा रह सके, ताकि उस दिन का जो आने वाला है सामना कर सके। और जिससे सामना करी जाती है वो आपका वचन है प्रभु। आपके वचन के द्वारा ही हम उसका सामना कर सकते हैं। अपने वचनों को मेरे मुंह में डालें प्रभु और बुलवाएं, ताकि हम और आगे बढ़ सकें और आगे बढ़कर आपको पकड़ सकें और चीज़ों को जान सकें। प्रभु जी, हम आपके लहू के तले आते हैं, टोकन के तले आते हैं। शैतान जो भी साजिशें कर रहा है खुदावन, उसकी हर एक चाल निश्तो नाबूद करी जाए। आपके बच्चे, आपके लोग, आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन और ज़्यादा प्रेम में बढ़ती जाए, ऐसी दुआ है खुदावन। क्योंकि असंभव को संभव केवल एक ही चीज़ से किया जा सकता है,
वो है खुदाबंद दुआ और प्रार्थना। प्रभु रहम करें, आपसे मांगते हैं कहीं भी कोई ऐसी बात है जो पनप रही है, जो शैतान ने डाली है लोगों के मनों में, खुदाबंद उसे निकाल कर बाहर करें और आप अपनी समझ दें कि प्रभु एक सही दिशा में वे लोग सोच सकें। खुदाबंद आपका कलाम क्या कहता है उस दिशा में सोच सकें, न कि संसार की ओर। इस दुआ बिनते धन्यवाद को हम मांगते हैं। आप आए प्रभु, इस मीटिंग का टेक चार्ज अपने हाथों में लें। हम आपको सुनना चाहते हैं प्रभु मालिक आज शाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दया सुने और कबूल करें, आमीन, हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो तमाम उनके आशीषों और बरकतों के लिए, आमीन। क्योंकि खुदा महान है इसलिए हम नाश नहीं हुए। खुदावंद हमसे प्रेम करते हैं इसलिए अपने मर्म को हम पर प्रकट भी करते हैं, आमीन। ये कार्य खुदावंद का है न कि हमारा किया हुआ। आइए संदेश में चलें और वही पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की सामर्थ्य वाले संदेश को हम पढ़ेंगे और 58 पैराग्राफ से अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। सवेरे कुछ चीज़ों को हमने देखा, खुदावन चाहेंगे तो आगे भी देखेंगे, आमीन। पैरा 58 से दैट्स द वे यू स्टार्ट। जब भाई बहन इन चीज़ों को समझा रहे हैं, खुदावंद ने छोटी चीज़ों से शुरू करके उस बड़ी मुख्य चीज़ तक आए, परफेक्शन तक आए और उन्होंने आदम को अपनी समानता में बनाया। कह रहे हैं इसी तरह से हम भी शुरुआत करते हैं। दैट्स द वे यू स्टार्ट। इसी तरह से आप भी स्टार्ट होते हैं, लाइक दिस ट्रेलर, इस ट्रेलर के समान। यू माइट ले द फ्रेम डाउन, आप फ्रेम को नीचे रख सकते हैं, एंड यू से, और आप कह सकते हैं What are you doing? आप क्या कर रहे हैं ये, like you, आपकी तरह। When you all moved the first rocks away from this corner here, जब पहली दफ़ा आप सबने मिलकर इस पहले कोने के पत्थर को सरकाया था। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं, see, देखा। It didn't look like it would be like it is now। और जब पहले कोने के पत्थर को रखा गया था, भाई बर्नम टैबरनेकल की बात कर रहे हैं कि जब वो भवन बनाया गया तो कोने का पत्थर जब रखा गया, हमने जब उसको क्या सोच कर रखा था, हम क्या कर रहे थे उस पत्थर को रख के। कह रहे इट डिडंट लुक लाइक इट वुड बी लाइक इट इज नाउ। जब हमने पत्थर रखा तो हमने कभी नहीं सोचा था कि ये देखने में ऐसा होगा जैसा आज ये दिख रहा है, ये हॉल, भाई बहन बात कर रहे हैं। इट लुक्स लाइक अ लिटिल ईडन, ये दिख रहा है एक छोटे से अदन की वाटिका की तरह। आमीन, बात समझ रहे। और अदन की वाटिका में खुदावंद आते हैं, अपने लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन याद रखिए, जब अदन की वाटिका का भाई बहन नाम ले रहे हैं तो सांप भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, सीधी बात है भाई, क्योंकि वाटिका में तो वो भी था, है ना। अब भाई बहन कह रहे एक अदन की तरह है जिसे खुदा ने बसाया बनाया। तो अगर अदन की तरह है तो फिर सांप भी यहीं कहीं होना चाहिए, जो समय समय पर अपना भी काम दिखाता रहे। नहीं तो फिर इसी अदन की वाटिका में फिर खुदा भी होने चाहिए, जो हर सांझ के समय में वो उपाय को लेकर आए, उस सिद्ध कुर्बानी को लेकर आए, आमीन। और चीज़ों को सुव्यवस्थित करें, जिसे श्राप देना चाहिए उसे दें, आमीन। और श्राप का पात्र एक मात्र सर्प ही है, आमीन। आदम और हव्वा दंड का पात्र बने, श्राप का नहीं, लेकिन सर्प श्राप का पात्र है, आमीन। हमारी बुराइयां श्राप का पात्र हैं, आमीन। हमारी दुनियावी सोच समझ श्राप का पात्र है, लेकिन हमारी सोल, हमारा प्राण खुदावन से आशीषों का पात्र है। यह शरीर दंड का पात्र है, आमीन, जिसमें दंड की आज्ञा खुदावन ने सुनाई, लेकिन उस प्राण के लिए खुदावन ने एक उपाय किया कि इसे मैं वापस अपने पास ले लूं। हालेलुया।
तो अगर अदन की बात कर रहे हैं तो फिर अदन में सब कुछ है। आमीन। कह रहे हैं इट लुक्स लाइक अ लिटिल ईडन, ये छोटे से अदन की तरह लगता है। बिकॉज इट वॉज इन योर माइंड व्हाट टू डू, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में था कि क्या करना है, कैसे इसको इस तरीके से लेकर आना है बना करके, जैसा ये आज दिख रहा है। एंड यू जस्ट केप्ट वर्किंग अप, और आपने तो बस काम करना जारी रखा, और जब आपने काम करना जारी रखा तो अल्टीमेटली एक दिन ये भवन तैयार होकर खड़ा हो गया। आमीन। नाउ वी वॉन्ट टू बी ट्रांसफॉर्म्ड आवरसेल्व्स, अब हम भी एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होना चाहते हैं। हम खुद भी यही चाहते हैं, नहीं कि कॉर्नर का पत्थर, जो कोने का पत्थर था, केवल वही ना पड़ा रह जाए, बल्कि अब उस पत्थर से उठकर इमारत बन के खड़ी हो जाए। आमीन। एक पत्थर एक रूप में बदल जाए, क्या एक भवन के रूप में बदल जाए। आमीन। एक इमारत के रूप में बदल जाए। बात समझ रहे? बाय द रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड, हमारी समझ के नए हो जाने से। जब हमारी समझ नई होती है, सबसे बड़ी चीज यहां पे समझ का नया होना है। अगर हमारी समझ नहीं बदली तो कुछ नहीं बदला। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारी समझें बदल देता है। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो कार्य करता है वो है हमारी समझ को बदल देना, और जब तक समझ नहीं बदलती कुछ नहीं बदलता। हम चीजों को वैसे देखेंगे जैसे दुनिया हमें दिखाए, लेकिन जब समझ बदल जाती है तो फिर हम चीजों को वचन से देखते हैं। आमीन। सी, देखा, नॉट वॉट वी हैव ऑन दिस अर्थ, वो नहीं कि इस धरती पर हमारे पास क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉर ऑन दिस अर्थ, जो हम इस चीज पर या इस धरती पर या फिर हम जो देखने जा रहे हैं पृथ्वी पर, बट व्हाट वी आर कमिंग टू, लेकिन हम किस पर आ रहे हैं, इन द वर्ल्ड दैट इज टू कम, क्योंकि हम यहां पर उस दुनिया को देखने जा रहे हैं जो अब आने वाली है। ये दुनिया तुच्छ, नंगी, अंधी, दरिद्र, अभागी है। आमीन। ये दुनिया तो फानी है, मौत यहां तो आनी है। पसंद में आ रही है? तो ये सड़ी गली दुनिया से आप कोई अच्छी चीज एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, कोई भली चीज आपको मिले ये उम्मीद आप कर भी नहीं सकते। इस सड़ी गली दुनिया में आप ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां तो बकवास ही बकवास है चारों तरफ, लेकिन हम एक ऐसे संसार का जो आने जा रहा है बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार नहीं कर रहे किसने क्या किया, कौन क्या करेगा, हम ये इंतजार कर रहे हैं खुदावंद क्या करने जा रहे हैं। हम इन उधेड़ बुढ़ों में नहीं लगे, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक गुजरा जमाना है। लेकिन अब जिनकी समझें नई हो गई हैं वो इन चीज़ों पर नहीं उलझे हुए हैं, वो आगे बढ़ गए हैं। बात समझ में आ रही है? दुनिया में जितने लोगों से मिलोगे उतने तरह की बातें आप सुनोगे। बात समझ में आ रही है? आप दुनिया में जितने लोगों से मिलोगे उतने तरह की बातें सुनोगे। इसीलिए क्या बढ़िया बात हो, केवल हम एक ही मुंह की सुने, वो है खुदा का वचन, खुदा का कलाम, ताकि हम एक ही बात सुने, एक ही बात समझें और एक ही बात फिर करें भी। न तो जितने मुंह उतनी बातें नहीं। कोई एक बात को सही कहेगा तो दूसरा उसी बात को गलत कहेगा, फिर तीसरा उसे बीच में रखेगा। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन अगर हम वचन की सुने, जो वचन कह दिया नो तो नो, यस तो यस, हाँ तो हाँ, ना तो ना। बात समझ आ रही है? ट्रांसफॉर्म बाय रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड, हम बदले गए हमारे मन के बदल जाने से। तो जीवन तब बदलता है जब मन बदलता है। आमीन। जब तक मन नहीं फिरा तब तक कुछ भी नहीं है। एक आयत है लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 31वीं आयत से, लूका 22 सैमोन, हे सैमोन,
देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। समोन, तुम सबको शैतान ने मुझसे मांग लिया है। तो प्रभु मांगा है तो आप क्या करेंगे? आप प्रभु शैतान ने तो मांग लिया, अब आप क्या करेंगे? क्या होगा जवाब? चलो ध्यानपूर्वक समझिए, अगर नहीं समझे गड्ढे में पड़े रह जाओगे। जब चेलों को शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से मांग लिया, मुझे दे दे ये सब, तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा। ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा। जब शैतान ने अय्यूब को मांगा खुदा से, खुदा ने ये नहीं कहा मैं नहीं दूंगा। कुछ कंडीशंस रखे खुदा ने, कुछ शर्तें रखी और अय्यूब को शैतान के हाथ में सौंप दिया। अब बारी आई चेलों की, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं शैतान तुम्हें मुझसे मांग रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, जरा सोच कर देखे इस गंभीर परिस्थिति को। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं फिर आगे? सैमोन, हे सैमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। कि तुम्हें गेहूं की नाई अब फटके। कौन फटकेगा? शैतान। तो फटकते तो क्या होता है? भूसी अलग, बीज अंदर। तो क्या एक कलीसिया को शैतान के हाथ में सौंपा जा सकता है? किसी कारण से बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए कि इसे फटका जाए। और फटकने से, और देखिए जो बात प्रभु यीशु मसीह ने यहां कही, बड़ी सोच समझ कर प्रभु यीशु मसीह ने बात बोली है। क्योंकि हमें मालूम है भूसी वहां पर कौन था? यहूदा इस्करियोती। बात समझ रहे हैं आप? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके सूप में दे दिया कि लो ले ले। और याद रखना, मुझे इतना मालूम है 11 तो मेरे ही खत्ते में रहेंगे, ये भूसी छिटक के बाहर जाएगी। ये भूसी छिटक के बाहर जाएगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए ये भी भटक जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं दोबारा नहीं आता हूं तब तक के लिए। लेकिन एक ऐसा है जो गया तो फिर बर्बाद है, उसके पास फिर लौटने का उपाय नहीं है। लेकिन शैतान ने मांग लिया है। सोचिए, एक कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि शैतान ने मांगा है मुझे, तुम्हें मुझसे, कि मैं तुम्हें सौंप दूं ताकि वो फटके। इस विषय की गंभीरता को शायद समझे नहीं। इतना भयानक ये बात है कि लोगों की समझ में नहीं आया। जब लोग बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगे, उत्पात करने लगे, याद रखना ये फटकना चल रहा है। बीज रह जाएगा, बाकी वो छोटी छोटी बातों पे ही जॉन मार्क की तरह, उसकी तरह क्या नाम, पौलुस और बरनबास, थोड़ी सी एक बहस हुई बस जॉन मार्क को लेके। प्रेरितों काम में 15 अध्याय में पौलुस ने कहा जॉन मार्क को हम लेके नहीं जाएंगे, वो बीच में ही साथ छोड़ के चला गया था पिछली मीटिंग में। बरनबास कह रहा है नहीं, हम तो उसे लेकर जाएंगे। और बस एक थोड़ी सी बात हुई, छोटी सी, सिर्फ जॉन मार्क की बात थी, लेके जाएं या ना जाएं। पौलुस समर्थन कर रहे हैं मैं नहीं लेके जाऊंगा, बरनबास कह रहे हैं लेके जाऊंगा। बस ये छोटी सी बात, और पौलुस और बरनबास हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए, छोटी सी बात पे। खुदावंद ने बरनबास को अलग करके सिलास को दिया, क्योंकि खुदावंद की योजना कुछ और थी। वो एक ऐसे का समर्थन कर रहा है जो मीटिंगों को सपोर्ट नहीं करता,
पौलुस कह रहे हैं जो सभाओं को सपोर्ट नहीं करता, जो मीटिंगों को सपोर्ट नहीं करता, ऐसे को मैं अपने साथ लेके नहीं चलूंगा। ऐसे को लिए तो मैं किनारा कर चुका हूं, मैं उसको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। बरनबास अड़ गए, नहीं लेके जाना ही पड़ेगा इसको। तो पौलुस ने कहा भैया जय मसीह की, निकल लो फिर उसके साथ, मेरे साथ कोई और आ जाएगा। खुदावंद ने सिलास को भेजा। सिलास पौलुस के साथ पहचान में गया। ये जो खुदा का घर है, यहां कुछ भयंकर बात होती है। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, इस खुदा के भवन में कुछ भयंकर बात होती है जो कुछ समझ में नहीं आती, कई दफा समझ में नहीं आती। भयंकर इस मायने में कि कोई भाई या बहन बहुत अच्छा चलता रहा, एक दिन ठोकर मार के चला जाता है। वजह कुछ नहीं, वजह कुछ नहीं, सिर्फ क्या, आत्मा। बात समझ आ रही है आपके? और ये तब होता है जब फटकना शुरू होता है। आप ये ना सोचें कि हम बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको तो अब सावधान होना पड़ेगा। समौन शैतान ने तुम सबको मुझसे मांग लिया है। ताकि तुम्हें फटके और यहूदा इस्करियोती को बाहर निकाले। फटकने के टाइम तुम भी थोड़े से परेशान हो गए। ये फटकना क्या है? भूकंप। ये क्या है? कपाना। ये क्या है? हिलाया जाना। एक बार और मैं हिलाऊंगा, कंपाऊंगा, ना केवल पृथ्वी को वरन स्वर्ग को भी। याद है ये कंपाना, शेकिंग। ये शेकिंग क्यों आती है? ये हर कलीसिया में आती है। इसलिए आती है ताकि उकाब के जो पंख भारी हो गए वो नुच के नीचे गिर जाएं, जिनकी वजह से उकाब उड़ नहीं पा रहा। ताकि चोंच जो भारी हो गई है, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पा रहा, ये टूट के नीचे गिर जाए। तो फिर इसका मतलब कुछ सेपरेट होता है। यह समय जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, बहुत सावधान रहें। यह समय सेपरेशन का है। हो सकता है बहुत लोग अलग हों, हो सकता है बहुत लोग नए आए, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि जब फटकना होता है तो उस फटकने में कचड़ा बाहर जाता है भाई। वजह फिर चाहे कोई भी हो। जिनकी दृष्टि वचन पर नहीं है वो गए, वो बर्बाद। लेकिन जिनकी नजर वचन पर है उनका लंगर सही जगह पड़ा और वो बच जाते हैं। हाँ, थोड़ी समय के लिए भटक सकते हैं, कोई नहीं। ऐसा होता है, कई बार भटक जाते हैं, लेकिन हाँ फिर रिस्टोर भी होते हैं। जैसे कि पतरस थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, बात समझ में आ रही है, और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने लगता है। मैं नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह कौन है, मुझे नहीं मालूम कौन है, तुम किसकी बात कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। लेकिन इतना बोलने के बाद बड़ा दुख भी होता है उसे। कहता है मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे ये क्या हुआ, रोने लगता है। लेकिन वहीं इस फटकने में एक और व्यक्ति है जो बाहर चला जाता है, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। वो उस काम को अंजाम देता है जिसके लिए वो आया गया। आमीन। बात समझ में आ रही है आपके? देखिए यहां पर क्या होता है। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। लेकिन हाँ, धन्य होंगे वे जिनके लिए प्रार्थना करी हो प्रभु यीशु मसीह ने कि इनका विश्वास खत्म ना हो। चाहे जितना भी शेकिंग टाइम आए, जितना भी हिलाए जाने का समय आए, इनका विश्वास दुर्बल ना हो, इनका विश्वास और ज्यादा मजबूत बना रहे। क्या बढ़िया बात है। शैतान ने मांग लिया है और मैंने तुम्हें दे भी दिया। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने प्रार्थना करी है कि तुम्हारा विश्वास बना रहे। हो प्रभु, प्रार्थना करने से अच्छा था कि उसके हाथ में ना सौंपते। बोलते मैं नहीं कर सकता। मैंने अय्यूब को एक बार सौंपा, और जब सौंपा तो तुम्हें याद है क्या हुआ उसके साथ? विपत्तियां आई, कटोरे उंडेले गए, तमाम चीजें। नहीं, विपत्तियों से गुजरा अय्यूब। बस
आधा ज्ञान है हमारे पास। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दुगना अय्यूब को मिला। आमीन। वो निकल कर आया अय्यूब। आमीन। उस पर 5वीं तो रही, 6ठी तो रही, घट गई। आमीन। और उसके बाद जब बाहर निकल करके आया, अब वो डबल पोर्शन उसके पास था। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? कह रहे शैतान ने तुम्हें मुझसे मांग लिया है और मैंने तुम्हें दे भी दिया। पतरस कहेगा प्रभु ये कैसी बात कर दिया आपने? अरे खुदा बाप, हमें शैतान के हाथ में मत सौंपो। कह रहे अगर मैं नहीं सौंपूंगा तो फिर मुझे पता कैसे लगेगा, या दुनिया को कैसे पता लगेगा कौन मेरा है और कौन शैतान का है? ये तो जरूरी है। कौन इन टाइम मैसेज में सही में है और कौन बोगस तरीके से यहां पे है, ये पता कैसे चलेगा? जब तक हिलाया ना जाए, जब तक सेकिंग टाइम ना आए। तो सेकिंग तो बहुत जरूरी है। उनके लिए जो नाटक कर रहे हैं, इस संदेश में यहां बैठ के नाटक कर रहे हैं कि हम इन टाइम मैसेज बिलीवर हैं, और पता तो लगे कि ये हैं भी कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने शैतान को सौंप दिया। अब वो हिलाएगा, सेक करेगा और अपने आप पता लग जाएगा कौन है और कौन नहीं है। सच्ची बात है। और अब समय वही है, सेकिंग टाइम है। इस समय जुड़ने की तो लोगों की चांस है ही, लेकिन उससे ज्यादा लोगों के अलग होने के चांस हैं। क्योंकि जब बीज आता है ऊपर तो भूसी फट के बीज को छोड़ती है। बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि समय है कि भूसी अब अलग होगी। लेकिन हां, ये भी खुदावन जानते हैं, क्या पता कोई पतरस की तरह हो जो थोड़ी देर के लिए अलग हुआ, फिर पश्चाताप करके रिस्टोर हुआ। लेकिन कोई ऐसा भी होगा यहूदा इस्करियोती की तरह, जो गया तो फिर गया ही, गया तो फिर गया, लौट के आएगा नहीं। कितनी भी मिन्नतें कर लो, कितना भी समझा लो, कुछ भी बुझा लो, वो नहीं आने का। वो फांसी पर टंगा लेंगे अपने आप को, वो ठीक है, लेकिन लौट के दोबारा उस कलीसिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। बात समझ रही है? लेकिन पतरस का कैरेक्टर कहीं होगा तो वो पश्चाताप करेगा और लौट के आएगा। राइट काइंड ऑफ स्पिरिट यही है, सही तरह की आत्मा। एनीवे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान ने मांग लिया है, मैंने तुम्हें दे दिया। अब मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करी है कि तुम्हारा विश्वास जाए नहीं, विश्वास बना रहे। फिर आगे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे तो फिर अपने भाइयों को स्थिर करना। बात फिरने की है, रिस्टोर होने की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, कि फिर से एक चीज से दूसरी चीज में जब तू बदले। बात समझ रही है? जब तू एक अविश्वासी की दशा से विश्वासी की दशा में बदले, जब तू विश्वासी हो जाए, तब कुछ करना। बात समझ रही है? तब कुछ करना। क्या करना? स्थिर करना अपने भाइयों को, अपने भाइयों को स्थिर करने में लग जाना। क्यों? क्योंकि वो भी तो भटक गए होंगे। तो जब तू स्थिर होगा तो उन्हें भी स्थिर करना, क्योंकि ये काम मैंने तुझे सौंपा है जब तू फिरे। आमीन। नबी ने एक मैसेज प्रचार किया, गॉड्स प्रोवाइडेड वे ऑफ हीलिंग। 1954 का मैसेज है, गॉड्स प्रोवाइडेड वे ऑफ हीलिंग। और नबी उस संदेश में बोल रहे हैं, पीटर हैज बीन जस्टिफाइड। पतरस को जस्टिफाइड ठहराया गया, एंड बिलीव्ड ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। बात समझ रही है? ही हैड बीन प्रीच्ड द गॉस्पेल, उसने सुसमाचार का प्रचार भी किया। बात समझ रही है? बट जीसस टोल्ड हिम, लेकिन यीशु ने उससे कहा, आफ्टर यू आर कन्वर्टेड, जब तू फिरे,
सोचिए, पतरस 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में है, 3.5 साल तक सेवकाई में है, और उसने जाकर प्रचार भी किया है, मुर्दे जिलाए, बीमार चंगे करे हैं, सब कुछ किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कह रहे हैं कि जब तू फिरे, बिना फिरे ही सब काम हो गए हैं जी। क्या बिना फिरे हो सकता है? हाँ जी। आपका मन बिना फिरे आप चर्च में आ सकते हैं, आपका बिना मन फिरे आप बाइबल पढ़ सकते हैं, बपतिस्मा ले सकते हैं, होली कम्युनियन ले सकते हैं, सब कुछ ये आप कर सकते हैं बिना मन फिराए। बस समझिए, बिना मन फिराए आप ये सब कर सकते हैं और फिर भी आप बर्बाद हो सकते हैं। ये है पक्की बात। इसमें गारंटी तब तक नहीं है जब तक कि पैदाइश नया जन्म ना हो जाए। मैंने सुबह बताया, वो मसल्स उछल कूद कर रहे हैं, फड़क रहे हैं, तो लगा कि वो बच्चे में जान आ गई। नहीं 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 नहीं, ये मसल्स हैं, फड़क रहे हैं। पतरस के साथ भी ऐसा ही है। गए हैं, बीमार चंगे करे, मुर्दे जिलाए, प्रचार किया, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में रहे। इवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ से बपतिस्मा भी लिया पतरस ने। प्रभु यीशु मसीह ने ही बपतिस्मा दिया पतरस को, चेलों को। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति से जिसको खुद अपने हाथों से बपतिस्मा दिया, खुद उसे भेजा अधिकार के साथ कि जाके प्रचार करो और लोगों को मेरे पास लाओ, और जाकर उसने बीमारों को चंगा किया, प्रचार किया सुसमाचार का, और मुर्दे जिलाए। और जब लौट के आया तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे हाथ में हैं, बल्कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। एक ऐसा आदमी जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हो, उससे कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जब तू फिरे, नहीं समझ में आई। जो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक व्यक्ति जो वचन का प्रचार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, और दूसरी चीज क्या कह रहा है कि मैं इस प्रकाशन पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। फिर उसी पतरस को मुर्दे जिलाने का, बीमार चंगा करने का अधिकार दिया, और वो जाके कर भी रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। और जब इतना काम हो रहा है तो इसमें फिरने की क्या जरूरत है? फिरे फिराए तो है। क्या बिना फिरे ऐसे काम हो सकते हैं? हैं जी, हैं? सवाल है, क्या बिना फिरे कोई मुर्दा जिंदा कर सकता है? पतरस ने तो करे। क्या बिना फिरे बीमारों को चंगाई मिल सकती है? दुआ करे कोई तो ऐसा व्यक्ति जिसने कहा, जो मन, जिसको जो फिरा नहीं, क्या वो दुआ करे लोग चंगे हो सकते हैं? हो सकते हैं। इवन मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, हो सकते हैं। बहुतेरी चीजें तो चल भी रही हैं, नकल चली रही है। बात समझ आ रही है आपके? और फिर ऐसे ऐसे एक लास्ट में सवाल प्रभु यीशु मसीह करें कि जब तू फिरे, पतरस भी सर पकड़ के खुजाएगा, बैठेगा, अरे भाई अब और क्या फिरना, इतना कुछ तो मैं कर रहा हूँ, इसमें अब फिरने की क्या ज़रूरत है? मैंने इन टाइम मैसेज कबूल कर लिया, चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, होली कम्युनियन लेता हूँ, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का ले लिया, सब कुछ कर तो लिया मैंने, दुआ करता हूँ, बीमार चंगे हो जाते हैं, अब मुझे काय चीज़ की ज़रूरत? अब मुझे काय की ज़रूरत? सोचिए। और इसी ओवर, मैंने कहा ना सुबह, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, जो कि साउल को अपने ऊपर हो गया। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, नहीं, देखो खुदा ने मुझसे बात करी है, जो करा मैंने कर दिया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस अच्छा है, अतिरिक्त कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अतिरिक्त आत्मविश्वास अच्छा नहीं है।
बात समझ आ रही है आपके? ऐसे ही मैं कहूंगा साहब, अब थोड़ा सा आगे सोचो। चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, बपतिस्मा ले लिया, हाँ खुदा एक है, तो पतरस ने कौन सा नहीं माना? भाई बन्नम नबी हैं, पतरस ने कौन सा नहीं माना? नहीं कहा जब पहाड़ से उतर रहे हैं, अच्छा तो इसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में कहा है कि वो था एलिया। कहा मत्ती 17 में। तो हर चीज तो मान ली पतरस ने, यहां तक कि रूपांतरण के पहाड़ पे भी है। और उसी के बाद ये घटना घटती है जो मैं बता रहा हूं कि पहले तो एलिया का आना था, आप कैसे आ गए? आमद देख ली पतरस ने, आमद देख ली, भाई बन्नम देख लिए, सब कुछ देख लिया। पतरस के पास अधिकार भी है। और इतना सोचने के बाद पतरस तो सोचे मैं तो उड़ रहा हूं, मैं तो रैप्चर में जा रहा हूं। होगा, हमने यही सोचा। देखो हम भाई बहन विश्वास करते हैं और प्रभु की आमद पे विश्वास करते हैं, और इतना समय हो गया संदेश में चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, नहीं प्रभु भोज लेते हैं, चर्च आते हैं, तमाम चीज़ें। इनका आपके रैप्चर से तब तक कोई लेना देना नहीं जब तक कि आपका नया जन्म ना हो जाए। ये चीज़ें बुरी नहीं है, ये सही है, मैं इनके विरोध में नहीं बोल रहा, लेकिन इनके बावजूद भी पतरस से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुझे फिरने की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, पतरस का तो ये हाल है, और हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि हम पतरस से ज्यादा आगे। सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। पतरस को ये बात सोचती नहीं है अगर प्रभु यीशु मसीह बोले तो। पतरस कहेगा प्रभु मैं तो फिराया हूं, मैं क्या फिरूंगा? देखने तो उस दिन मछलियां पकड़ रहा था, आपने बुलाया और मैंने तुरंत मन फिरा के आपके पीछे हो लिया। मैंने मछलियों का जाल ज्यों का त्यों छोड़ दिया, और अब और क्या फिरने की जरूरत है? वो था मिस्र से निकलना। फिरना कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का है कनान में घुसना। बात समझ आ रही है आपके? जिस परिभाषा को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं वो निकलना नहीं है, ये घुसना है। और जब तक घुसे नहीं मन फिरा नहीं। ओ प्रभु हमने तो अपने घर द्वार छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। रैप्चर इस बात पर डिपेंड नहीं करता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपने क्या छोड़ दिया। रैप्चर डिपेंड करता है आपने क्या पा लिया। बात समझ रहे हो आप? रैप्चर हमारे छोड़ने पर नहीं है, रैप्चर हमारे पाने पर है कि हमने क्या पाया। पल्ले पड़ रही है? आप क्या समझते थे अब तक मुझे नहीं मालूम, लेकिन रैप्चर की परिभाषा फर्क है भैया, जो आप और मैं सोचते हैं या फिर हम सोचते हैं। रैप्चर की परिभाषा बिल्कुल भिन्न है। हमने ये छोड़ दिया, मेरी बहनें बोलती हैं भैया हमने तो श्रृंगार छोड़ दिया, हमने फैशन छोड़ दिया, हमने बॉलीवुड छोड़ दिया। भाई लोग बोलते हैं हमने हॉलीवुड छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। ओ खुदा का नाम मुबारक हो, गॉड ब्लेस यू। मैं तो कहूँगा खुदा आपको आशीषें दे। हमने रिश्तेदार छोड़ दिए, हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, लेकिन कोई ये नहीं बोलता हमें ये मिल गया। बात समझ रही है? छोड़ने की बात तो आप सबसे सुनोगे, लेकिन कोई ये नहीं बोलता मुझे मिल क्या गया। छोड़ने के बाद भी जंगल में बुरा हाल था लोगों का, था या नहीं था? सुबह ही बता रहा था मैं। तो आपने छोड़ तो दिया, लेकिन अब कर क्या रहे हैं ये बताएं, क्योंकि ना तो आप कनान में हैं और ना मिस्र में हैं। आपके साथ तो आसमान से टपके खजूर पे लटके।
बात ये हो गई फिर तो। नहीं, मिस्र से निकले, जंगल में भटके, और ऐसे भटके वहीं ढेर हो गए। और वे दो जिनको मालूम था निकलना नहीं था, उनकी नजर इस पर नहीं थी कि हम मिस्र कब छोड़ेंगे, उनकी नजर इस पर थी कि हम वायदे की भूमि में कब पहुंचेंगे। आप ये बात सोचें, एक बात सोचें, मान लीजिए आपकी कल की ट्रेन की टिकट है और आप मान के चलिए जा रहे हैं मुंबई, ठीक है। सच बताएं, कितनों की नज़र दुर्गापुर पे होगी? थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, समझ में आएगा। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। कितनों की नज़र इस बात पे होगी कि दुर्गापुर हम छोड़ रहे हैं। दिमाग में एक दिन 2 दिन पहले से ही चल रहा होगा, मुंबई कैसी होगी जगह, कैसे हम स्टेशन पर उतरेंगे, क्या मिलेगा वहाँ पे, नहीं कैसे हम उस पार जाएंगे और कैसे हम घर पहुँचेंगे, तमाम चीज़ें। आप स्टेशन, दुर्गापुर स्टेशन भी पहुँचे, गए, लेकिन आपको इतनी चिंता नहीं स्टेशन की, दुर्गापुर स्टेशन की इतनी चिंता नहीं है। आपकी नज़र ट्रेन पे भी बस इतनी है कि ट्रेन में बैठ जाओ बस। आपकी नज़र तो होगी कि मैं वहाँ कब पहुँचूँ। ऐसे जो रैप्चर वाली कैंडिडेट्स हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देते क्या छूट गया, क्या मैंने छोड़ दिया। मैंने श्रृंगार छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए। गॉड ब्लेस यू, अच्छा है, मैं नहीं कह रहा नहीं करना है, अच्छा है। लेकिन अगली बात ये पूछो, छोड़ दिया तो पाया क्या? रिपीट कर रहा हूं, पाया क्या? बात यहां है। छोड़ने को तो बहुत लोग हैं, छोड़ देते भाई। 20 लाख ने छोड़ा। बी केयरफुल, सावधान रहें। आफ्टर यू आर कन्वर्टेड, जब तू फिरे, पहले तो तुम्हें फटका जाएगा बेटे, और मैंने दुआ करी है कि तुम्हारा विश्वास स्थिर रहे। तो जब विश्वास स्थिर रहेगा तो तुम लौटोगे। अगर जब तुम लौटो, तब एक बात ध्यान रखना, जब तुम फिरो, बात समझ रही है? भाई मैडम कह रहे हैं आफ्टर यू आर कन्वर्टेड, जब तू फिर जाए, देन स्ट्रेंथन योर ब्रदर्स, तब अपने भाइयों को मजबूत करना। फिरने के साथ एक चीज है बड़ी प्यारी, कि जब फिरोगे तो फिर अगला जो कमजोर है उसे मजबूत करोगे, उसे कमजोर नहीं करोगे। है तुझे तो ये भी नहीं आता, है तुझे तो इतना भी नहीं मालूम, मुझे देख कितना मालूम है, नहीं। जब फिर आप किसी को गलती पे देखोगे, बहन ऐसा नहीं करते, भाई ऐसा नहीं करते, हम खुदा के लोग हैं, हम मैसेज के लोग हैं, हम ऐसे चलना चाहिए, हमें ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। देखो वचन तो हमें ये सिखाता है। समझ रहे बात को? जब आदमी खुद फिरता है तो उसके अंदर एक लगन होती है कि वह दूसरे को भी फेरे। यह है बात। जो खुद ही नहीं फिरा वो दूसरे को क्या फेरने के लिए कहेगा भाई? क्या कहेगा? इसीलिए क्या है, कई लोग चर्च में किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये पिछले अपने जीवन में बाहर क्या कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। सिर्फ यहाँ से मीटिंग के बाद घर जाना, घर पे जाके भैया खाना खाना और सो जाना, फिर सुबह उठना, अपने काम धंधे पे लग जाना। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यही नहीं फिरे। भाई बहनों बताइए बात, मैं पढ़ूंगा उस कोट को भाई बहनों के, कि सचमुच में अगर कोई फिर जाएगा तो फिर वो ऐसे को फेरेगा जो फिरा नहीं, और जो फिरा नहीं खुद, वो दूसरे को क्या फेरेगा? वो दूसरे की गलतियों में क्या बताने जाएगा कि भाई मेरी बहन आप गलत हैं, इसको ठीक करें, मेरे भाई आप गलत हैं, आप इसे ठीक करें। जो खुद ही नहीं फिरा, पहली चीज जब तू फिरे, मैं प्रचार करूं मसीहत का, मैं प्रचार करूं एंड टाइम मैसेज का, मैं प्रचार करूं बाइबल का, और मैं खुद ही फिरा नहीं, तो मैं आपको सही जगह फेर के ला नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अभी खुद ही भटक रहा हूं।
फिरा नहीं मतलब मैं भटक रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भटका हुआ, बात ये थी अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो अगर मैं ही नहीं फिरा तो आपको कैसे फेरूंगा? तो पहले मुझे ये देखना होगा मैं फिरा कि नहीं फिरा। आमीन। आफ्टर यू आर कन्वर्टेड, जब तू फिरे, कन्वर्जन इज द होली स्पिरिट दैट मूव्स द ओल्ड नेचर आउट। बदलना फिरना पवित्र आत्मा है का बपतिस्मा है जो अंदर से पुराने स्वभाव को निकाल के बाहर कर देता है। यह है फिरना। मिस्र से निकल आए ये फिरना नहीं है। मिस्र अब अंदर से निकले और कनान अंदर आए, ये है फिरना। बात समझ आ रही है? मेरे भाई बड़े चौकस रहो अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में, आप जहां भी हैं, क्योंकि जरूरत है एक फिराव की। फिराव इस मायने में कि आप पवित्र आत्मा से जन्म लें और पवित्र आत्मा अंदर से उस पुराने स्वभाव को निकाल के बाहर करेगा। वो बॉलीवुड हॉलीवुड अब अंदर रहेगा नहीं, वो दुनियावी फैशन, वो पुरानी जीन्स बहनों के रहेगी नहीं, नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। ये है फिरना, क्योंकि पुराना तो सब बाहर निकाल दिया गया। आमीन। एंड द न्यू नेचर कम्स इन विच द होली घोस्ट, और नया स्वभाव अंदर आता है जो कि पवित्र आत्मा है। एंड वेन अ मैन हैज ट्रूली बीन बॉर्न ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, और तब जब एक मनुष्य सच में खुदा के आत्मा से जन्म ले लेता है, ही हैज एवरलास्टिंग लाइफ, उसके पास अनंत जीवन होता है। आमीन। जीसस सेड सो, यीशु ने यही कहा था। बात समझ में आ रही है आपके? एक और जगह से मैं पढ़ूं, द अनफेलिंग रियलिटीज ऑफ द लिविंग गॉड, 1960 26 जून 75 पैराग्राफ। यू आर नॉट कन्वर्टेड अंटिल यू रिसीव द होली घोस्ट। मैंने एक लाइन पढ़ी पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मैसेज से, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, मन का नवीनीकरण। अब ये मन का नवीनीकरण क्या है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। मन का नया होना क्या चीज होती है, ये मैं आपको वचन से दिखा रहा हूं, संदेश से। ध्यानपूर्वक समझे, मैं विषय से भटका नहीं, मैं विषय पर ही हूं। यू आर नॉट कन्वर्टेड अंटिल यू रिसीव द होली घोस्ट। आप तब तक नहीं बदले जब तक कि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया। साफ और सीधी बात है। द बाइबल सेड सो, बाइबल ने ऐसा ही कहा है। आफ्टर पीटर हैड बोथ बीन सेव्ड एंड सैंक्टिफाइड, जब पतरस बचा लिया गया, पवित्र कर दिया गया, उद्धार कर दिया उसका, पवित्र कर दिया उसको, गिव पावर टू कास्ट आउट अनक्लीन स्पिरिट्स, और उसे सामर्थ्य मिली कि अशुद्ध आत्माओं को निकाले। पतरस का जस्टिफिकेशन मतलब पतरस का उद्धार मिला, पतरस को पवित्रीकरण हुआ, उसके बाद पतरस को सामर्थ्य मिली कि दुष्ट आत्माओं को निकाले, और उसे एंड टू प्रीच द गॉस्पेल, और सुसमाचार प्रचार करने के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उसे भेजा। जीसस प्लेनली टोल्ड हिम ही वॉज नॉट कन्वर्टेड। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा पतरस से कि अभी तुम बेटे फिरे नहीं हो। ओ प्रभु, जब फिरा नहीं हो तो इतनी सामर्थ्य मुझ में काम क्यों कर रही है? क्या बिना फिरे भी करेगी? जी, रोमियो 11:28 में लिखा है, 29 में, 11:28-29 में, क्योंकि वरदान और बुलाहट बिना पश्चाताप मिल जाते हैं। तो बुलाहट मिली पतरस को, वरदान भी मिला, लेकिन फिरने के लिए तो पवित्र आत्मा चाहिए भाई।
उसके बिना फिर नहीं सकते। और जब पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाएगा तो याद रखिएगा, फिर वो पवित्र आत्मा जो यहां से बोल रहा है और वो पवित्र आत्मा जो वहां बैठ के सुन रहा है, दोनों बातों को इस बात को लेगा और वो अपने में उसे कंसीव करेगा, गर्भ धारण करेगा और फिर उसे पैदा करेगा। बात सुन रही है? आप अगर टेढ़े हैं तो क्यों हैं? आप अगर सही नहीं चल रहे मसीहत में तो क्यों नहीं चल रहे? हाँ, बाकी आपके पास सब कुछ है, दुआएं हैं, उपवास हैं, प्रार्थनाएं हैं, सब कुछ है, वचन है, संदेश है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो सिर्फ क्या? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। नहीं है तो फिर क्या? फिरना, कि तुम फिरे नहीं। क्या प्रचार था? मन फिराओ। मन फिराना यह नहीं था कि निकले आए क्या क्या छोड़ दिया। सही मायने में हाँ, मन फिराने का एक पहलू है वो, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये एक पहलू तो था कि चलो छोड़ दिया, लेकिन दूसरा पहलू, छुटकारे के दो पहलू हैं, कहीं से निकलना और फिर कहीं घुसना। तो फिरने के दो पहलू हैं, कहीं से निकल के आए और कहीं घुस रहे हैं। तो जब तक घुसे नहीं तब तक फूले नहीं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। इतना ज्यादा अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस न रखें, अब तो मैं गिर ही नहीं सकती, गिर ही नहीं सकता। हाँ, गिर सकते हो अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ। बात समझ रही है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां डीजे बज रहा है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां चला भी जाऊं, चली भी जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में वही गुनगुनाने लगोगे जो वहां बज रहा है। ये पक्की बात है। बात समझ रही है? कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पतरस से, जीसस प्लेनली टोल्ड हिम ही वॉज नॉट कन्वर्टेड। यीशु ने साफ साफ उससे कहा कि तू अभी फिरा नहीं है। पतरस, तू फूल मत जाना कि मैंने यीशु मसीह की चर्च को ज्वाइन कर लिया, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलते हैं, उन्होंने मुझे अधिकार दे दिया है और मैं दुष्ट आत्माएं निकाल रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं फलाना 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 सब कुछ कर रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, गुब्बारे को थोड़ा फोड़ता हूँ, मैं हवा निकालता हूँ इस गुब्बारे की, नहीं जो फूल गया है सुई चुभोता हूँ और इस गुब्बारे को करता हूँ। बात समझ रही है? और ये बात जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो कह रहे हैं इस सुई को चुभोने के लिए मैंने रखा है, फटकेगा, पता लग जाएगा तुम कितने में हो। बात समझ रही है? फटकेगा, उसका काम है फटकने का। मेरे भाई मेरी बहन, फटकता वो हर किसी को है, या कोई नहीं बोल सकता। हो सकता है कईयों का फटकना ना आया हो इसीलिए समझ में नहीं आया, हो सकता है कईयों का आ रहा हो, कई हो सकता है फटके गए और स्थिर हो गए। कुछ हैं जो फटकने बाकी हैं। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखिएगा, फटकना जरूर होगा, ये हर एक के लिए है। और उस फटकने में ये पता लगेगा कि आप अंदर के हो या आप बाहर के हो। बात समझ में आ रही है आपके? तो वो बहुत जरूरी है, फटकना बहुत जरूरी है। Until he received the Holy Ghost, जब तक कि उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया। And he said, और उन्होंने कहा, after you are converted, जब तू फिरे, then strengthen your brethren, तो अपने भाइयों को सामर्थ्य देना, स्थिर करना। That was on the night of the betrayal, ये उस रात की बात है जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया। That he was not yet converted, उस रात तक भी वो फिरा नहीं था। उस रात तक भी पतरस फिरे नहीं है। लेकिन वो तो प्रभु भोज भी ले रहे हैं, प्याले में से पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फिर फीट वॉशिंग भी चल रही है भाई, सब कुछ चल गया। फीट वॉशिंग चल गई, प्रभु भोज चल गया,
वचन प्रचार लिया उन्होंने, दुष्टात्माएं निकालनी, मुर्दे जिला दिए, चुनाव में आ गए। बात समझ में आ रही है? और फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं जब तू फिरे। भाई साहब कितना बड़ा झटका लगे जब सब कुछ आप कर बैठो, कर रहे हो, और आवाज कहे जब तू फिरे। मैं तो उछलता हूं, मैं तो कूदता हूं, मैं तो तालियां बजाता हूं, मैं तो तारीफें करता हूं, ये और वो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो तो सब बढ़िया है। लेकिन जब तू पैदा हो, बात पैदाइश की है। मसल्स जर्क कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? मसल्स जर्क कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम पैदा हुए। पैदा हुए। एंड नो मैन इज ट्रूली कन्वर्टेड अंटिल ही हैज बीन चेंज्ड। और कह रहे हैं कोई भी मनुष्य तब तक नहीं बदला, समझ लो, जब तक कि वो पूरी तरह से ना बदल जाए। यह है ट्रांसफॉर्मेशन। जब उसकी सोच, समझ, विचार, बातचीत, उठना बैठना, पहनना, ये सब कुछ वचन के मुताबिक ना आ जाए। सिर्फ उठना बैठना ही नहीं, बोलचाल, बातचीत, भाषा शैली और सोच और विचार वचन के अनुसार ना आ जाए। बात समझ आ रही है आपके? एंड नो मैन इज ट्रूली कन्वर्टेड अंटिल ही हैज बीन चेंज्ड। और कोई भी मनुष्य तब तक नहीं बदला जब तक कि उसका पूरी तरह से नहीं वो बदल गया। एंड डाइड टू हिमसेल्फ। बदलने का मतलब यह है कि अपने लिए मर गए और अब हम जिएंगे मसीह के लिए। यह है मन का नया होना, समझ का नया होना। और यह तब तक नहीं होता जब तक कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना मिल जाए। तो कई लोग मान लो इस बात को कि हमें पवित्र आत्मा मिला ही नहीं है, इसीलिए हमारी बातचीत ऐसी है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं मीटिंगों के बाद ये बता रहे हैं। मीटिंग के बाद क्या कर रहे हैं अपने घरों में, अपने जीवनों में, यहां पता लग जाता है कि आप अभी तक फिरे नहीं। बात समझ आ रही है आपके? ये है अपने लिए पूरी तरह से मर जाना। जब तक खुद ही का इनकार ना करो और खुद के लिए ना मर जाओ, तब तक कुछ होता नहीं भाई, ये पक्की बात है। एंड द होली स्पिरिट हैज कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन। और तब पवित्र आत्मा का नियंत्रण उस व्यक्ति पे हो। कितनों के ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण है? अपने आप को देखो तो जरा। जिनको पवित्र आत्मा कंट्रोल कर रहा हो। देखिए भूल चूक कहीं ना कहीं हो ही जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम कहीं ना कहीं भूल चूक कर बैठते हैं, थोड़ी बहुत हमसे मिस्टेक हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं बात उसकी नहीं कर रहा। बात इसकी कर रहा हूँ, भूल चूक तो हो गई, रेस्टोरेशन हुआ, गलती तो हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन गलती को मान के वापस आप आए। ये तो तभी होता है जब पवित्र आत्मा होता है। हाँ जी, जेन्युइन कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, बोगस नहीं कि बस चर्च में सदस्यता बनी रहे, मेंबरशिप बनी रहे, मर जाऊं तो कब्र मिल जाए, बच्चों को शादियां हो जाए। नहीं 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 नहीं, जेन्युइन कन्वर्जन, वास्तविक बदलाव। बात सुन रही है आपके? कह रहे जब अपने लिए वो व्यक्ति मर जाए और पवित्र आत्मा का कंट्रोल उस व्यक्ति पे हो। कितनों को लगता है कि पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल कर रहा है? तो मीटिंग के बाद फिर वो दूसरी वाली चीज क्यों दिखाई देती है? आप लोग जो भी हैं, मैं एक बात जानता हूं, पवित्र आत्मा ठट्ठे में उड़ाने का विषय नहीं है। बाइबल में एक बात कही प्रभु यीशु मसीह ने, आज मैं आपके सामने फिर से बोल दूं उस बात को। मनुष्य के पुत्र के विरोध में कहेगी हर एक बात की क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कोई कुछ कहेगा तो वो क्षमा नहीं होगा।
तो इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में कोई मजाक और ठट्टा सोचने से पहले एक बात सीरियसली समझ लेना कि पवित्र आत्मा था मजाक करने का विषय नहीं है। होली स्पिरिट, होली घोस्ट मजाक नहीं है। अगर आपको सच में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाए, मिल गया, तो फिर पवित्र आत्मा बोलेगा इधर चलो, चलेंगे, इधर नहीं जाना है, नहीं जाएंगे, ये करो, करेंगे। कई बार आदमी अपनी ही आत्मा को पवित्र आत्मा समझ लेता है। देखो मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं करता, मेरा मन करता है, करता हूं। अरे आपके मन से क्या करना मुझे, और क्या करना दूसरे को, क्या करना खुदा को, ये बताओ ना। पवित्र आत्मा ने क्या कहा? पवित्र आत्मा कभी नहीं कहेगा मैं चद्दर नहीं धोने ले जाऊंगा। पवित्र आत्मा खुश होगा चद्दर उठा के धोने में, खुद उठाएगा, देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है यहां मेरे लोग बैठते हैं। सिंपल मैं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा बोलेगा। और अगर कोई किसी को चद्दर पकड़ाए, है मैं क्यों लेके जाऊं, दुष्ट आत्मा, साफ सीधी बात है। मैं ऐसे पवित्र आत्मा कभी किसी हालत में घोषित नहीं कर सकता। या चद्दरें बिछते हैं, प्रेम से पवित्र आत्मा कहेगा मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि कौन कंट्रोल कर रहा है? पवित्र आत्मा। मुझे बताएं क्या पवित्र आत्मा इन चद्दरों को धोने से मना करेगा? सीधे सीधे बताओ भाई। सिंपल सा सवाल पूछ लिया मैंने आज, और यहीं एक छोटा सा टेस्ट हो जाए कि पवित्र आत्मा है या नहीं। क्या पवित्र आत्मा खुदा के घर के चद्दर धोने के लिए मना करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर सच में पवित्र आत्मा है तो क्या पवित्र आत्मा सफाई में आने से मना करेगा? सैटरडे सफाई होगी, मेरी बारी है, मुझे जाना चाहिए, पवित्र आत्मा होगा तो कभी नहीं करेगा मना। पवित्र आत्मा ऐसे पकड़ेगा सिर को और यूं हिलाएगा, बोले चलो, आज तुम्हारी बारी है सफाई की। और जिन्हें कोई असर नहीं होता, बात समझे, यहां दो तरह से होता है काम। एक होता है भैया हम एक अच्छे आदमी हैं, करना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, चर्च में चद्दर धोने चाहिए, चर्च के नहीं ले जाने चाहिए, भाई इतने सारे चद्दर हैं ले जाने चाहिए, हमें कोऑपरेट करना चाहिए, खुदा के घर का काम है, हाँ हमें सफाई करनी चाहिए। मैं इस बात की बात नहीं कर रहा, हाँ करनी चाहिए। एक होता है करनी चाहिए, एक होता है पवित्र आत्मा बेचैन कर देता है, कहता तुमने ये किया क्यों नहीं, तुमने चद्दर लिया क्यों नहीं। एक बात कह रहा हूं मैं, सिर्फ सिंपल एक छोटी सी बात ले रहा हूं मैं, असरात बहुत है इसके। सिंपल सी पवित्र आत्मा का कंट्रोल। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सही बताएं, क्योंकि यहां कौन आता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बैठता है, पवित्र आत्मा प्रचार करता है, पवित्र आत्मा सुनता है। तो हर चीज देखेगा कौन? पवित्र आत्मा। एक चीज बताऊं, अगर लोगों के पास पवित्र आत्मा होगा, मैं सच बता रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि शनिवार को सफाई में आओ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि चद्दरें ले जाओ धोने के लिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि यहाँ कोई बजाने के लिए आओ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि कोई गाने के लिए आओ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि पंखे साफ करो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि चर्च आया करो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिन्हें बोलना पड़ा चर्च नहीं आते आप, चर्च आना चाहिए, सीधा सीधा इस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है। होता तो ये घर में बैठ ही नहीं सकता, नबी ने समझाया। पवित्र आत्मा का मतलब ऐसा है कि लोमड़ी की पूंछ में आग, समझ रही है? पवित्र आत्मा का मतलब ऐसा है कि लोमड़ी की पूंछ में आग जो समसून ने लगा दी और सारे फलिस्तियों के खेत जला दिए, ये है, फिर ये आग लग जाती है। फिर पवित्र आत्मा तो आग है, दौड़ाता है। फिर बात समझ रही है आपके? ये सच्चाई है। अब ऐसी बातें मत बोला करो। मैं तो पवित्र आत्मा का छोटा सा एक प्रमाण दे रहा हूं। पवित्र आत्मा ऊंचे ऊंचे में है, ऊंची बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े हाईली रेवलेशन। ध्यान समझिएगा, पवित्र आत्मा बड़े बड़े प्रकाशनों में है,
तो मैं कहूँगा पवित्र आत्मा इस चद्दर के धोने के प्रकाशन में भी है। मैं उस वाली बात को नहीं करना चाहिए, धोना चाहिए, ले जाना, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं फिर कहूँगा एक काम ऐसे भी है, करना चाहिए, धोना चाहिए, ले जाना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन होली गोस्ट की। बात समझ आ रही? पवित्र आत्मा अंदर से बेचैन करेगा। बात समझ आ रही है? चर्च नहीं आए, महीनों हो गए, हफ्तों हो गए, चर्च ही नहीं आए। क्यों नहीं आए? पवित्र आत्मा अगर होता तो आते। पवित्र आत्मा होता तो भैया आते और दौड़ते दौड़ते आते। जो लोग नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? सोच के देखो भाई। एक बात बताएं, आपको आपके घर से कोई दूर रख सकता है? नहीं, आज घर मत जाना, आज रात को आप लोग। भाई क्यों ना जाए, हमारा घर है, हमने बनवाया, हम जाएंगे। ध्यान समझिएगा। तो मुझे बताएं, पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा के घर से कैसे दूर रख सकते हो कोई? अगर यहां पवित्र आत्मा है और ये पवित्र आत्मा का घर है, मान के चलिए यहां पवित्र आत्मा आता है, संगति करता है, प्रचार करता है, तो कैसे पवित्र आत्मा घर से निकलने नहीं देगा भाई? सीधा सीधा पवित्र आत्मा है ही नहीं। पवित्र आत्मा हो तो इतना बोलने की जरूरत नहीं। एक शब्द कहा पवित्र आत्मा जहां होता है, कहता है आमीन, और फिर पता क्या करता है? इसी को अब हम करेंगे। 10 बार समझा लो, 20 बार समझा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? जिसको पवित्र आत्मा मिल गया उसे बोलने की जरूरत नहीं, उपवास रखो, वो खुद रखेंगे। जिन्हें पवित्र आत्मा मिल गया उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इशारा कर दो। पवित्र आत्मा जिसके पास होगा वो स्वयं आएगा और भवन में चारों तरफ देखेगा, कहीं कुछ जरूरत तो नहीं है। ये पवित्र आत्मा काम है, मेरा नहीं है। ये बाइबल है। जिसके पास पवित्र आत्मा होगा वो कहेगा कि मैं वो करूंगा जो वचन है। एक बात बताएं, क्या आप अपने आप को नहलाते नहीं? क्या आप अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते? क्या आप अपने चेहरे पे क्रीम नहीं लगाते? क्या आप अपने बालों में कंघी नहीं करते? सब करते हो, करते हो ना? तो पवित्र आत्मा फिर क्या करता होगा अपने घर के लिए जहां वो आता है? तो फिर इसमें भी झाड़ू लगाएगा वो, तो इसमें भी पोछे लगाएगा वो, इसके भी पंखे साफ करेगा वो, क्योंकि उसे यहां बैठना है। पवित्र आत्मा को यहां आना है, तो पवित्र आत्मा फिर इसको साफ भी करेगा। लेकिन करेगा कैसे? जिनके अंदर होगा उन्हें उभारेगा। तुम्हें ये पंखा साफ करना चाहिए, देखो उस बोर्ड पे कितनी धूल जमी है, तुम्हें झाड़ना चाहिए। तुमने वो देखा वो कितनी डस्ट जमी है वहां पे? पवित्र आत्मा कह रहा है फटाफट कपड़ा लेकर आओ, इसे डस्ट को झाड़ो यहां से। कौन करेगा ये? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को क्या समझा? आंवले का मुरब्बा है? बात समझ आ रही है? आंवले का मुरब्बा समझा पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा आएगा तो बता देगा। भाई मैडम से पूछा किसी ने, मैं ब्लाउज की स्लीव कितनी होनी चाहिए? भाई मैडम का पवित्र आत्मा पालो, पता लग जाएगा कितनी होनी चाहिए। नहीं भैया, बाल ट्रिम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? पवित्र आत्मा पालो, पवित्र आत्मा बता देगा करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। चर्च जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पवित्र आत्मा पालो, पवित्र आत्मा बता देगा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सब कुछ डिपेंड करता है पवित्र आत्मा पे। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा व्यक्ति जो अपने आप के लिए मर गया और अब पवित्र आत्मा उसमें जीवन जी रहा है। अपने आप के लिए कितने लोग मर गए? अपने लिए मरने का मतलब फिर पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, दिखावे के लिए नहीं। मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं जब जीवन में दिखे। मुझे दिखाने के लिए चर्च में झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, देखो हम कितने अच्छे हैं, चर्च में आते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये काम तो पवित्र आत्मा आपसे करवाए। ये काम होली घोस्ट का है।
आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल के बारे में समझते हैं? कितने समझते हैं पवित्र आत्मा के कंट्रोल के बारे में, कि पवित्र आत्मा कंट्रोल का मतलब क्या होता है? दुष्ट आत्मा का कंट्रोल देखा? किसी में दुष्ट आत्मा आई हो, देखी हो, कई केस देखे हो, देखा कैसा कंट्रोल होता है उस दुष्ट आत्मा को? उस पर वो जो चाहे उससे करवा सकती है, करवाती है। तो समझ के देखिए, अगर आपने पवित्र आत्मा का कंट्रोल नहीं देखा, आपकी समझ में नहीं आता है, तो किसी पर दुष्ट आत्मा का कंट्रोल देख लेना, वो अपना होता ही नहीं है। और जैसे ही दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, पूछेगा मैं कहाँ हूं, ऐसे पूछता कहाँ हूं, आप लोग कौन हैं? क्यों भाई, इतनी देर से तुम दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं और तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, तुझे मालूम ही नहीं हम कौन है? पल्ले पड़ रही है। ये एक सामर्थ है, पवित्र आत्मा को सामर्थ कहा जाता है। सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम स्वर्ग से पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ पाओगे। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा एक सामर्थ है, एक फोर्स है जो काम करवाता है, जो घर में इतवार को सोने नहीं देगा, वो सीधे यहां लेकर आएगा कि मैं चला आज खुदा के घर, मैं चली आज खुदा के घर, मुझे घर में नहीं पड़े रहना। क्यों? क्योंकि एक दबाव है, एक धक्का है। बात सुन रही है? बिना दबाव के, बिना धक्के के कुछ नहीं चलता। और यहां कंट्रोल होली घोस्ट का है, पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा कहेगा उठो, उठेंगे। पवित्र आत्मा कहेगा बैठो, बैठेंगे। क्या पवित्र आत्मा ये मना करेगा कि किसी को जाकर आप संदेश ना बताएं? शाम को बजाय इसके के घर पे पड़े हों, हैं, हम जाएं, अपनी गाड़ी निकालें, बाइक निकालें, जो भी है निकालें और जाकर के किसी को मैसेज सुनाएं। क्या पवित्र आत्मा ऐसा करने से हाँ कहेगा या ना कहेगा? कितने लोग जाते हो? भाइयों से पूछ रहा हूं मैं, कितने जाते हो? मुझे पहले स्थान पर शक होता है कि पवित्र आत्मा है। कितनों को जाकर ये मैसेज बताया आज तक? कितनों को गए शाम को टाइम निकाल के जाएं, फलाने से मुलाकात करें? अच्छा, हमसे नहीं बन पड़ रहा तो भैया से मिलवाएं। कितनों को लगता है क्या पवित्र आत्मा घर पे बैठ सकता है चुपचाप? शमसून ने काम किया, लोमड़ियों के पूंछ पे आग लगा दी और सारे खेत उन लोमड़ियों ने जला दिए। तो यहां कैसे लोग होंगे जिनके आग लगती ही नहीं? इतना बड़ा फील्ड है, इतने लोग हैं जिनके पास जाकर के मैसेज बताया जा सकता है। बहनें टेस्टिमनी दे सकती हैं, गवाही दे सकती हैं, भाई जाकर संदेश सुना सकते हैं। अरे एक एक व्यक्ति अगर एक एक को भी सुनाए और एक एक को लेकर आए तो यहां तो 1 महीने में डबल हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? 3 महीने बाद यहां बैठने की जगह नहीं होगी। ये लिख के देता हूं, अगर हर व्यक्ति पिता के काम में लग जाए, 3 महीने बाद यहां बैठने की जगह नहीं होगी। कहोगे भैया आप दीवारें चौड़ी करो। चरवाहा बच्चे पैदा नहीं करता, भेड़ें पैदा करती हैं। ये कब समझ में आएगा? चरवाहा चराता है, भेड़ें बच्चा पैदा करती हैं, वो पर बढ़ाती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। कैसी होंगी वे भेड़ें जो बच्चे ही नहीं जन रही हैं, जिनको घर से फुर्सत ही नहीं है। नौकरी और घर, नौकरी और घर और नौकरी और घर। पवित्र आत्मा कभी बैठने नहीं देगा, याद रखिएगा। वो हमेशा बेचैन करेगा कि किसी को ये बताओ। आमीन। किसी को जाके सुनाओ ताकि किसी को सत्य पता लगे, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। नहीं भैया मैं तो बैठा रहता हूं बस अपने काम धंधे में ही रात दिन उधेड़ बुन में लगे। मैंने कहा पवित्र आत्मा तो ऐसा नहीं है भाई।
अब सुनिए आगे कह रहे हैं भाई बहनों, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा एंड डाइड टू हिमसेल्फ, वो अपने लिए मर जाता है, एंड द होली स्पिरिट हैज कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन, फिर पवित्र आत्मा का नियंत्रण उस व्यक्ति के ऊपर रहता है, कठपुतली की तरह। देखा ना, धागे कहीं और होते हैं, कुछ उंगलियां उसे ऑपरेट कर रही होती हैं। कठपुतली खुद नाचती है, उसके ऊपर कुछ उंगलियों में धागे बंधे होते हैं, वो नचा रही होती हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे को फिर नचाता है, यहां जाना है यहां नहीं जाना है, ये करना है ये नहीं करना है। ये कंट्रोल होली घोस्ट का है, पवित्र आत्मा का है। बात समझ में आ रही है? और मैं कहूंगा अगर एक व्यक्ति के पास, ध्यान से सुनिए, अगर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा का कंट्रोल नहीं है तो फिर है किसका कंट्रोल भाई? आप ही बताएं जवाब। सीधी सीधी दुष्ट आत्मा, सीधी सीधी। पवित्र आत्मा खुदा के घर में काम करने से कभी झल्लाएगा नहीं, चाहे उससे कितना भी काम करवा लो, कभी खुदा के घर में वो झल्लाएगा नहीं। है मुझे ही बोल देते हैं, है मैं ही करूं, मैं ही बचाऊं, है मैं ही करूं। पवित्र आत्मा कभी झल्लाएगा नहीं, तुझे मालूम है। पवित्र आत्मा दूसरे का वेट नहीं करेगा। मान के चलो यहां कुछ पड़ा है, कुछ गिर गया है, वो उठा देगा, वो उठा देगी। अगर सचमुच में किसी के पास पवित्र आत्मा हो तो पहले जाएगा उसे उठाने के लिए। वो कहेगा पहला मैं हूं जो उस गिरी हुई चीज को उठाऊं। वो वेट नहीं करेगा दूसरे का। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है भाई। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो कर सकता है, जिसके पास नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है, अगर क्योंकि मेरे पास है इसलिए मुझे मालूम है, इसीलिए मैं चिंता करता हूं चीज़ों की, इसीलिए मैं सोचता हूं चीज़ों के बारे में। क्योंकि मैं नहीं सोचता, मुझसे सोचवाया जाता है कि मैं सोचूं। नहीं तो भैया अपना घर अपना परिवार किसे प्यारा नहीं है? कहें मैं भी फिर लग सकता हूं सिर्फ अपने परिवार के ही पीछे, अपने परिवार के ही बारे में। मैं क्यों चिंता करूं खुदा घर की? लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बेचैन रहता हूं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे करता है। मैं सोचता हूं, पवित्र आत्मा सोचवाता है। और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो सीधी सीधी बात है कि पवित्र आत्मा है ही नहीं। अगला सवाल फिर ये बनता है, पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर कर क्या रहे हो यहाँ पे? सीधा सा सवाल पूछा मैंने। पवित्र आत्मा चद्दर धोने से मना करेगा? हाँ? सीधा है। मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मैं बहुत सवाल पूछ सकता हूँ। मैंने एक बड़ा जमीनी सवाल पूछा, क्या पवित्र आत्मा उपवास वाले भाई बहनों के लिए खिचड़ी बनाने से मना करेगा? क्या पवित्र आत्मा किसी जिम्मेदारी को सौंपे जाने से झल्लाएगा? मुझे ही सौंप देते हैं, मैं ही बची हूं, मैं ही बचाऊं। नहीं झल्लाएगा भाई, सच्चाई है। दे डोंट वॉन्ट टू डू इट, वे इसे नहीं करना चाहते हैं। नाउ द होली स्पिरिट विल नॉट मिसबिहेव इटसेल्फ इन वन पर्सन एंड बिहेव इटसेल्फ इन अनदर। बड़ी जबरदस्त बात बोल रहे हैं भाई बहनों। कह रहे हैं मुझ में भी पवित्र आत्मा और आप में भी पवित्र आत्मा। एक जगह तो पवित्र आत्मा बड़ा अच्छा व्यवहार दिखाए और दूसरी तरफ आप कह रहे हो मेरे पास पवित्र आत्मा है और वहां एक गलत व्यवहार दिखाए। कह रहा है पवित्र आत्मा ऐसा नहीं हो सकता कि वही पवित्र आत्मा जब यहां खड़ा हो तो प्रचार करे, अच्छी बातें बताए, और वही पवित्र आत्मा अगर वहां सुन रहा है बैठ करके तो वो गलत हरकतें करे। मीटिंग के बाद दुनिया में खो जाए, लड़ाई झगड़ों में लग जाए, दुनियावी बातों में लग जाए। ये किस तरह का पवित्र आत्मा होगा? भाई बहन हम कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक जगह है तो इतना अच्छा है और दूसरी जगह एकदम सोच के लग जाइए। एक जगह किसी का पवित्र आत्मा है, वो भवन के लिए सो नहीं पाता कि वो कब भवन पहुंचे, कब दरवाजे खुले और भवन पहुंचे। और एक जगह पवित्र आत्मा का दावा कर रहे हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है और आराम से पड़े, कोई चिंता ही नहीं है। नबी कह रहे हैं क्या ऐसा एक ही पवित्र आत्मा दो तरह का व्यवहार कर सकता है? एक तरफ तो अच्छा व्यवहार और एक तरफ खराब व्यवहार।
क्या इसे पवित्र आत्मा कहेंगे? आप ही परिभाषा दो। इट विल मेक ईच पर्सन कम इनटू इट्स कैरेक्टर। ये तो हर एक व्यक्ति को उसके स्वभाव को लाने में मदद करेगा। किसका स्वभाव? खुदा का स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर आए। बात समझ में आ रही? यही तो हमने पढ़ा। तुम्हारे मन के बदल जाने से हर चीज बदल जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये बदलेगा कैसे भाई? सवाल तो फिर भी है वही, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। ये तब होता है, और जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला ये नहीं होता है। ये हकीकत है। इट विल मेक ईच पर्सन कम इनटू इट्स कैरेक्टर सी बिकॉज इट इज अ स्पिरिट दैट लीड्स यू। क्योंकि ये एक आत्मा है जो आपकी अगुवाई करता है। इट ब्रिंग्स, ये लेकर आता है, मेक्स यू सब्जेक्ट टू इट्स नेचर, वो इसे उसके अधीन लेकर के आता है। यू डोंट ब्रिंग इट सब्जेक्ट टू योर नेचर। पवित्र आत्मा को आप अपने जैसा नहीं बना सकते, पवित्र आत्मा आपको अपने जैसा बनाता है। पवित्र आत्मा आपके अधीन नहीं होता, आप पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं। लेकिन क्या होता है, हम खुदा को ही सिखाने लग जाते हैं। खुदा हमारे जूते में पैर डालो। खुदा कहता है मेरे जूते में पैर डालना पड़ेगा भाई। फिट आए तो ना आए तो, और फिट आता ही है, सबके फिट आता है, चाहे कितने भी नंबर का आता हो आपके, लेकिन खुदा का जूता सबके फिट आता है। खुदा हमारे जूते में पैर नहीं डालेंगे कि मैं तुम्हारा जूता पहन लूँ तो, नहीं नहीं, खुदा कहेंगे मेरे जूते में तुम पैर डालो। हम खुदा को नहीं चला सकते, खुदा हमें चलाते हैं। ये कह रहे हैं भाई बहनों। एंड द होली स्पिरिट मेक्स यू लिव एंड लव टू डू इट। और पवित्र आत्मा आपको उस कार्य को करने में आपको जीवन आपको देता है कि आप जिए वैसी जिंदगी, और उसमें आप प्रेम करें वैसी जिंदगी से। कोई भी भला काम जिसको पवित्र आत्मा आपसे करने के लिए कहता है, तो फिर आप उस काम को करने में बड़ा दिलचस्पी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है। आप उस काम से कतराओगे नहीं, फटाफट फटाफट बाहर निकल लिए। अब उठाते रहेंगे जिनकी बारी है। बात समझ में आ रही? उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं तो, बस हम निकल लो पहले, जो रह जाएंगे उठाते रहेंगे। भाई मैडम कह रहे पवित्र आत्मा तो ऐसा करने से प्रेम करेगा और उसको जिएगा। यह है पवित्र आत्मा का काम। ओह हाउ यू लव टू गिव अप द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तब कैसे आपको चाहत होती है आपके हृदय में, और आप बड़ा पसंद करते हैं कि दुनियावी चीजों को छोड़ दें। When the Holy Spirit comes in, जब पवित्र आत्मा अंदर आती है, how it cleanses you, कैसे ये आपको साफ सुथरा करती है, and washes you, और आपको धोती है, and puts a desire in you to follow him, और ये आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न करती है कि आप उसका अनुकरण करें, and a thirst and a hunger for more of it। और खुदावन जिसके पास पवित्र आत्मा आ जाता है वो और भूखा हो जाता है और प्यासा हो जाता है कि खुदा को प्राप्त करे। ध्यान से समझें, जिसके पास पवित्र आत्मा आ जाता है वो और ज्यादा भूखा हो जाता है खुदा का, और ज्यादा प्यासा हो जाता है खुदा का। ये नहीं कि पवित्र आत्मा आ गया आप घर पे सो, नहीं, अब तो पवित्र आत्मा मिल ही गया होगा, इतने दिन से चर्च जा रहे हैं, अब तो मिल ही गया होगा। एक खड़ा हुआ 41वें दिन, पतरस लगता नहीं हमें पवित्र आत्मा मिल गया। एक उठा 45वें दिन, तो मैं नहीं लगता पतरस हमें पवित्र आत्मा मिल गया होगा, चला जाए अब। बोलते नहीं। एक उठा 49वें दिन, कह रहा है पतरस भैया अब काहे को परेशान कर रहे, अब तो मिल ही गया होगा पवित्र आत्मा है। लेकिन जब 50वां दिन आया और पवित्र आत्मा जब उन चेलों पर आया, तब वो गवाह बन गए। फिर ऊपर से नीचे उतर आए, गली में चले गए और चिल्लाने लगे, हे यरूशलेम वासियों तुम क्या सुनने आए हो,
वो मसीह जिसे तुमने सलीब पर टंगा दिया, यही है मसीह जिसको खुदा ने उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। तुमने उसे क्रूस पर टांग दिया, लेकिन अब इसी के नाम में उद्धार का प्रचार किया जाता है। इसलिए सुनो, मन फिराओ और तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। जस्ट बेदिंग योर सेल्फ, बस खुद को नहलाना, ही ब्रिंग्स रियलिटीज, वो सच्चाइयों को सामने लाता है। पवित्र आत्मा हमें हकीकत से रूबरू कराता है। बात समझ में आ रही? हम किसी सेंसेशन में नहीं फंसे पड़े, किसी उत्तेजना में नहीं फंसे पड़े। खुदावंत तब जब पवित्र आत्मा आता तब बताता है कि तुम उत्तेजित हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा का मतलब है पवित्र आत्मा का कैरेक्टर। जब मसीह का मन तुम में हो, बात यहां है, क्या आप समझ रहे हैं? मसीह का मन जब तक नहीं मिल जाता तब तक सब बेकार है। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? अब संदेश है 1964 का क्वेश्चन एंड आंसर्स। 1964 क्वेश्चन एंड आंसर और 275 पैराग्राफ है। 275 पैराग्राफ। नाउ आई हैव नॉट गॉट टाइम नाउ टू गिव यू स्क्रिप्चर। अब मेरे पास समय नहीं कि मैं वचन के आयतें दूँ। अच्छा, ये वाला हिस्सा मैंने सुबह पढ़ा था, थोड़ा सा नीचे से पढ़ूंगा जहाँ यूहन्ना 17:17 कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, एंड he and the word is the same, they were sanctified potentially through the truth, वो सत्य के द्वारा उनको पवित्रीकरण किया गया। एंड देन जीसस टोल्ड पीटर, जब ये फिर यीशु ने पतरस से कहा, द नाइट ऑफ द बिट्रेयल, जिस रात वो पकड़वाए गए, आफ्टर यू आर कन्वर्टेड, जब तू फिरे, देन स्ट्रेंथन योर ब्रदर आफ्टर यू आर कन्वर्टेड, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। द मैन हैड फॉलोड हिम फॉर 3 years एंड हैड नेम ऑन द लैम्स बुक ऑफ लाइफ। 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ चला, मेमने के जीवन की पुस्तक में उसका नाम था। हैं, प्रीच द वर्ड, वचन का प्रचार किया और सब कुछ किया, एंड स्टिल वॉज नॉट कन्वर्टेड, अभी तक उसका परिवर्तन नहीं हुआ। अजीब बात है नहीं? यू आर लीडिंग टू कन्वर्जन, तुम अब कन्वर्जन की ओर बढ़ रहे हो, परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हो। व्हेन एक्ट इज टेकन प्लेस। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूं। दूसरे संदेश में जाऊं। खैर ये बात है भी, संदेश का नाम है, ये भी क्वेश्चन आंसर है, लॉ हैविंग अ शैडो, 1954 का है, 16 मई। और नबी यहाँ पे कह रहे हैं 32वें पैराग्राफ से, नाउ लुक इट इज़ जस्ट इन दिस मैनर, अब ये कुछ इस तरह से है। नाउ आई विल ट्राई टू टेक टू मच ऑफ आवर टाइम। खैर इन चीज़ों को थोड़ा सा जंप करूँगा। जीसस टोल्ड पीटर, यीशु ने पतरस से कहा, आफ्टर ही वुड बीन द अपोस्टल ऑल द ऑफ देम, जबकि वो उनमें से प्रेरित था, उन सब में से, दे हैड बीन जस्टिफाइड बाय बिलीविंग ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। दे हैड बीन सेंक्टिफाइड थ्रू द ट्रुथ, और सत्य के द्वारा वो पवित्र हुए। ही वॉज द ट्रुथ, और क्योंकि वो सत्य था। एंड देन ही सेड, और तब उसने उससे कहा, एंड गिव देम पावर, और उनको सामर्थ दी। दे वेंट फॉर टू प्रीच द गॉस्पेल, और वो सुसमाचार का प्रचार करने गए। देम ग्रेट गिफ्ट दैट वाज इन देम वाज बीइंग मेड, जो वरदान उनमें था वो कार्य करने लगा। टेम्पररीली, वो थोड़े छोटे समय के लिए काम किया, टेम्पररीली। इन अ शैडो वे, एक छाया के रूप में मैनिफेस्टेड, देधारी हुआ। बट ही सेड, लेकिन उसने कहा,
नाउ द नेक्स्ट थिंग यू गॉट टू डू इज मेक दिस थिंग ग्रो। अब अगली चीज जो तुम्हें करनी है वो अब ये तुम में बढ़े। ये तो छोटे रूप में था जो तुमने देखा, गए, तुमने प्रचार किया, मुर्दे जलाए, बीमार चंगे करे, लेकिन अब समय है कि इसको बड़े रूप में किया जाए। बात समझ रहे हैं कि अब ये तुम में बढ़े। पीटर सेड, पतरस ने कहा, लॉर्ड आई एम विलिंग टू गो टू डेथ एंड एवरीथिंग विद यू। प्रभु मैं तो आपके साथ मरने तक को तैयार हूं। ही सेड, उसने कहा, पीटर आफ्टर यू आर कन्वर्टेड स्ट्रेंथन योर ब्रदर। जब तू फिरे पतरस तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आफ्टर यू आर कन्वर्टेड, जब तू फिरे। वेल लॉर्ड, हाँ ठीक है प्रभु, आई हैव बीन बैप्टाइज्ड बाय यू, मेरा बपतिस्मा हुआ आपके द्वारा। जीसस का बैप्टाइज्ड पीटर, यीशु मसीह ने पतरस को बपतिस्मा दिया और तमाम चेलों को बपतिस्मा दिया। आई हैव बीन सेव्ड एंड यू गिव मी पावर, मैं बचाया गया और मुझे आपने सामर्थ्य दी है। यू वुड नॉट एक्सपेक्ट गॉड टू पुट दैट पावर इन अनक्लीन वेसल। आप खुदा से उम्मीद नहीं कर सकते कि अशुद्ध पात्र में खुदावंद वो सामर्थ्य देंगे। सो ही हैड टू क्लीन देम अप, तो इसीलिए उन्होंने पवित्रीकरण किया उनका। एंड गिव देम अ लाइफ ऑफ सिंसेरिटी, तो उन्होंने एक पवित्रीकरण का जीवन भी दिया। एनी हाउ ही लेट देम गो आउट एंड प्रीच द गॉस्पेल, उन्होंने उसको जाने दिया, प्रचार करने दिया। एंड दे रिटर्न बैक रिजॉइसिंग, सेड वेल इवन द डेविल्स इज सब्जेक्ट टू अस। गए, आनंद मनाया और यहाँ तक कहा कि हम गए, उन्हें प्रचार किया और किस तरह से दुष्टात्मा हमारे काबू में है। एंड वाई देन ही सेड, नाउ पीटर आई नो ऑल दिस, मुझे मालूम है पतरस ये सब कुछ है, यीशु मसीह कह रहे हैं, बट यू आर नॉट कन्वर्टेड इट, तब भी तुम्हारा अभी परिवर्तन हुआ नहीं। यू आर नॉट राइट येट पीटर, तुम अभी तक भले हो नहीं। यू आर नॉट कन्वर्टेड, तुम अभी फिरे नहीं हो। बट आफ्टर दाउ आर्ट कन्वर्टेड, लेकिन जब तुम फिरो, देन स्ट्रेंथन योर ब्रदर, तब अपने भाइयों को स्थिर करना। पीटर हैड नॉट रिसीव द होली घोस्ट येट, क्योंकि पतरस को अभी पवित्र आत्मा मिला नहीं था। व्हेन द होली घोस्ट कम, जब पवित्र आत्मा आता है, देन पीटर वॉज एन इंस्पायर्ड टीचर। एक होता है टीचर और एक होता है प्रेरणा से भरा हुआ टीचर। आई मैडम कह रहे हैं जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा पतरस, तब तुम प्रेरित टीचर होगे। बात समझ रहे, तुम एक प्रेरणा से भरे हुए होगे सिखाने के लिए। तो सिखाने के लिए एक प्रेरणा होती है जो कि पवित्र आत्मा लेकर आता है। आमीन। तो एक है टीचर और एक है इंस्पायर्ड टीचर। हम कौन हैं? जस्ट रिकॉग्नाइज्ड इट, बस उसे पहचाना गया। इन लास्ट नाइट्स क्वेश्चन यू रिमेंबर, आपकी पिछली रात्रि का सवाल बोल रहे हैं। कम डाउन एंड सेड, अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च, नॉट अपॉन पीटर। और उस प्रकाशन पे मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। अगला संदेश 1958, जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। और इस संदेश में भाई बहन कह रहे हैं, देन देयर वॉज वन बाय द नेम ऑफ फिलिप। अब तक पतरस को सुन रहे थे, अब एक और नाम आ गया सामने, फिलिपुस का। आप सबने सुना फिलिपुस का नाम, कैसे खोजे के पास गया जाता है। द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स डाउन ही गॉट कन्वर्टेड, कुछ पंक्तियों बाद वो भी परिवर्तित होता है। सो ही गोज ओवर, तो वो जाता है। एंड ही वॉज फ्रॉम द सेम सिटी दैट पीटर एंड हिज ब्रदर एंड्रयू वॉज फ्रॉम। वो पतरस और आंद्रियास जहां से थे उसी शहर का रहने वाला था फिलिपुस। एंड ही गोज अराउंड द माउंटेन एंड फाइंड्स अ गुड फ्रेंड बाय द नेम ऑफ फिलिप, और वो नतनएल। अब फिलिपुस जाता है, जब वो फिरा, आपने फिलिपुस के बारे में पढ़ा, यूहन्ना में लिखा है, दूसरे अध्याय में या पहले अध्याय या दूसरे अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि जब फिलिपुस को मिल गया प्रभु यीशु मसीह और वो फिरा, तो वो झट से गया नतनएल के पास, उसे बताया कि हमें ख्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया है। कितनों ने पढ़ा? जिन्होंने पढ़ा उन्हें मालूम है। तो नबी उसी बात को ले रहे हैं, कह रहे हैं फिलिपुस जब बदला तो वो नतनएल नाम के व्यक्ति के पास गया। ही फाउंड नतनएल, उसे नतनएल मिला। एंड नतनएल ही फाउंड हिम अंडर अ ट्री परहैप्स प्रेइंग, और हो सकता है नतनएल उसे एक पेड़ के नीचे मिला हो जहां वो शायद प्रार्थना कर रहा हो। व्हेन ही केम अप, जब वो आया, एंड नोटिस व्हेन
ही गॉट अप ऑफ ऑफ हिज नीज, और जब देखिए नतनएल अपने घुटनों पर से उठा प्रार्थना करके, आई कैन हियर नतनएल से टू हिम, अब बाइबल में कह रहा है मैं सुन सकता हूँ नतनएल ये कह रहा है फिलिप्पुस से टू नतनएल, या फिर नतनएल से फिलिप्पुस कह रहा है कम सी हु वी हैव फाउंड, आ और देख हमें कौन मिला है। कन्वर्जन ये चीज को लेकर आता है कि फिर वो अपने आप तक सीमित नहीं रहता, फिर वो आगे जाता है और दूसरे को बताता है कि देख मुझे मसीह मिल गया, अब तू भी आ और मसीह को प्राप्त कर ले। आमेन। देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट इट, कुछ तो बात है इसके बारे में। इफ अ ट्रू कन्वर्जन हैज फाउंड समथिंग रियल, अगर किसी वास्तविक परिवर्तन को कुछ मिला है जो वास्तविकता में परिवर्तित हुआ है, एंड हैज बीन कन्वर्टेड टू इट, और वो वास्तव में बदला है, ही कांट कीप इट टू हिमसेल्फ, वो अपने तक नहीं रख सकता। जिसका सचमुच में मन फिरा है, जिसका हृदय सचमुच में परिवर्तित हुआ है, भाई बहन हम कह रहे हैं वो इस बात को अपने तक सीमित नहीं रख सकता। ही हैज गॉट टू टेल समबडी एल्स अबाउट इट, उसे तो इस बात को दूसरे को भी बताना है, वो अपने आप को घर में बंद करके नहीं रख सकता। आलस में अब कौन जाए, कौन बताए। मेरे भाई फिरोगे जिस दिन पता लग जाएगा, अभी फिरे नहीं हो, चर्च तो आ रहे हो, बाइबल तो पढ़ रहे हो, मैसेज तो पढ़ रहे हो, लेकिन हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। जिस दिन परिवर्तित होगा दौड़ जाओगे, घर में पड़े नहीं रहोगे, जाके फिर दूसरे को भी बताओगे कि भाई देख मुझे मसीह मिला, तू भी चल, इससे पहले कि देर हो जाए। ये कैसा आत्मा होगा जो आपको घर में पकड़ के रखा है? आप ही दोस्त हैं। ये आपको कहीं और उलझा के रखा है जो आपको निकलने नहीं दे रहा कि आप जाएं और लोगों को सत्य बताएं। क्या है ये? पवित्र आत्मा नहीं, ये है एक दुष्ट आत्मा। आप मजबूरियां कुछ भी रोते रहो, मैं सिर्फ मजबूरियों का एक नाम जानता हूं, वो है दुष्ट आत्मा। सीधी बात है। जिन्होंने आपको कैद कर रखा है कि आप जाके दूसरे को ना बता पाए कि आपको क्या मिला है। क्या बढ़िया बात हो कि जो हमें मिला है हम दूसरे को भी जाके बता सकें। यही तो है मन का बदलना। अरे जब मैं बदल गया तो मैं चाहूंगा दूसरा भी बदले, और जब मैं खुद ही कीचड़ में पड़ा हूं तो मैं काहे को चिंता करूं दूसरे को कीचड़ से निकालने की। क्या करूंगा? सवाल ही नहीं होता। जब मैं खुद कीचड़ में पड़ा हूं तो मुझे काहे की चिंता कि मैं दूसरे को निकालूं। ये चिंता तो तब होगी जब मैं सही जगह पर खड़ा हूं और मुझे दिखेगा ये फलाना व्यक्ति कीचड़ में है। एक अंदर भूख आएगी, नहीं, एक अंदर बहुत एक इच्छा जागेगी कि मैं जाऊं और बताऊं। नहीं जाग रही तो भैया पवित्र आत्मा ढूंढो। सीधी सीधी बात है, पवित्र आत्मा ढूंढो, अपने आप जाग जाएगी इच्छा। जगाने की जरूरत नहीं, अपने आप जागेगी। देख लेना। आमीन। एक संदेश विदाउट मनी और विदाउट प्राइस। संदेश का नाम है बिना दाम और बिना दाम मूल्य। 1959 का मैसेज है, 75 पैराग्राफ से पढ़ रहा हूं। यू नो, आप जानते हैं, देयर इज समथिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी, मसीहत के बारे में कुछ है भाई। भाई हम कह रहे हैं मसीहत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कह रहे हैं मसीहत के बारे में कुछ बात है। क्या बात है? दैट मेक्स पीपल लुक डिफरेंट। मसीहत लोगों का देखने का नजरिया बदल देती है। बात यह है, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। देखने का नजरिया केवल मसीहत ही है जो बदलती है। पल्ले पड़ रही है। यही तो है मन का बदलना, जिसको हम पढ़ रहे रोमियो 12 में, कि मन के नए हो जाने से। ये होता कैसे है?
कह रहे दे आर द प्रीटिएस्ट पीपल इन ऑल द वर्ल्ड। सुनिए, सबसे प्यारे लोग होते हैं क्रिश्चियंस पूरी दुनिया में। नबी तो ये कह रहे हैं। अब जब अपने आप को देख लेना, हर एक कोई अपने आप को देख ले, कितने प्यारे हो आप हैं? इस कमरे से निकलने के बाद, इस रूम से निकलने के बाद कितने प्यारे हो, ये अपने आप को देख लेना। भाई बहन कह रहे हैं सबसे प्यारे लोग होते हैं क्रिश्चियंस। कितने लोग प्यारे हो हैं? कितने लोगों के अंदर प्रेम है? हाँ, सोचिए। भाई बहन तो ये कह रहे हैं ये बात भाई बन्नम कह रहे हैं उस जगह के लिए, आपने पढ़ा होगा प्रेरितों 3 अध्याय में, जहां पर एक सुंदर नाम के फाटक पर एक लंगड़ा छोड़ दिया जाता था, बस समझ रही है, ताकि वो आने जाने वालों से भीख मांगे। तो पतरस और यूहन्ना वहां से गुजर रहे होते हैं। ये उस संदर्भ में है यहां पे बात। तो वो बेचारा भी उनकी तरफ देखने लगता है कि मुझे कुछ मिलेगा इनसे। तब आगे भाई बहन हम कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस के बारे में कुछ ऐसी बात है कि बड़े बढ़िया, बड़े प्यारे लोग होते हैं ये, मतलब हेल्पफुल होते हैं, मदद करने वाले होते हैं, एक दूसरे को उठाने वाले होते हैं, ये गिराने वाले नहीं होते हैं, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते, ये उठाते हैं एक दूसरे को। अगर कोई कमजोर है तो उसे उठाएंगे। ये क्रिश्चियंस के बारे में होती है। आपके हिसाब से परिभाषा सही है? आपके हिसाब से बोला मैंने? कितनों को लगता है परिभाषा सही है ये? बाइबल तो यही कहती है। फिर मैं क्यों इतना अकड़ू खड़ूस हैं? मैं क्यों इतना टेढ़ा? फिर मैं क्यों इतना बदतमीज? लेकिन क्रिश्चियनिटी तो ऐसी नहीं है भाई, हैं? मैं क्या फिर कुछ भी मुंह में आया बोल दिया? भाई गलती से बोल दिया अलग बात है, कभी कभी गलती से मुख से कुछ निकल जाता है, अलग बात है, लेकिन आदती है, आदती है। क्यों है? मसीही लोग तो बड़े प्यारे लोग होते हैं भाई, वो तो मिल के चलने वाले लोग होते हैं, प्रेम से रहने वाले लोग होते हैं, ना कोई झगड़ा ना कोई कुछ, उनके बीच में कुछ नहीं होता है, मतभेद उनके बीच नहीं पाया जाता, नफरतें उनके बीच में नहीं पाई जाती हैं। सोचिए, या पाई जाती हैं? उनके बीच में नफरतें तो नहीं पाई जाती, बड़े प्यारे लोग होते हैं। He got his cup and he held it off. उसके पास कप प्याला था, किसके पास? उस लंगड़े के पास, कि कुछ दे दो इसमें। कह रहे भाई बहन को उसने अपना कप रखा। एंड द अपोस्टल पीटर बीइंग द ओल्डेस्ट सेड, क्योंकि पतरस बुजुर्ग था इसलिए पतरस ने कहा, सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन, सोना चांदी मेरे पास नहीं है। इन अदर वर्ड्स आई कांट हेल्प यू एनी टू बाई दीज क्रचेस, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता पैसों से कि तुम बैसाखियां खरीद लो। पतरस कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे दूं कि तुम बैसाखी पे चल सको, तुम लंगड़े हो, तो मेरे पास पैसे नहीं कि तुम्हें बैसाखियां खरीदने के लिए मैं पैसे दे सकूं। सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन, सिल्वर सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, बट सच एज आई हैव, लेकिन जो मेरे पास है, ही हैड बीन टू बाय फ्रॉम हिम दैट हैड हनी एंड द जॉयस ऑफ द वाइन ऑफ साल्वेशन, उसे उससे खरीदना था, उससे लेना था जिससे उसने शहद और उद्धार की वाइन का आनंद लिया था, खरीदा था। He had just come, वो तो बस आया 2 or 3 days before that, इससे 2-3 दिन पहले, from Pentecost where something had happened, पेंटिकॉस्ट से कुछ दिन पहले ही आया जब कुछ हुआ वहाँ पेंटिकॉस्ट के दिन। And the young man sprung with a great big amen to it, बड़ी जोर से आमीन चिल्लाया वो व्यक्ति, and looked into his face, और उसके चेहरे पर देखा। What happened? क्या हुआ? That chain of sympathy, वो चेन सिंपैथी की जो थी, सहानुभूति की थी,
द कंपैशन ऑफ हिम, जो दया उसके अंदर थी, दैट सेड, जिसने ये कहा, आई हैड कंपैशन ऑन द सिक, बीमारों के लिए मेरे अंदर दर्द दया है। दैट सेम स्पिरिट हैड टेकन प्लेस इन द ओल्ड फिशरमैन्स हार्ट, वही आत्मा जो बीमारों को देखकर खेदित हो जाती थी, जो परेशान हो जाती थी, दया से भर जाती थी, जब वही आत्मा पतरस के अंदर आई, भाई बहन हम कह रहे हैं, तो जब उसने उस बीमार को वहां देखा, उस लंगड़े मफलूस को वहां देखा, वो आत्मा उसके अंदर दया से भर गई। सोचिए मेरे भाई मेरे बहन, अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी ऐसे पर दया करी जो जरूरतमंद था, आप क्या करते हो? अगर आपका भाई या बहन कोई जरूरतमंद है, सच में है, जेन्युइन है, आपके अंदर वो दया क्यों आएगी या नहीं आएगी? क्या फिर आप भी उसी कंपैशन से नहीं भरोगे, उसी दया से नहीं भरोगे? अगर वही आत्मा मसीह वाला अंदर हो तो दया से भर जाओगे और उसकी मदद करना चाहोगे। लेकिन फर्क कहां पड़ गया? पवित्र आत्मा मिला नहीं। बाइबल में कह रहे हैं जब उसे पवित्र आत्मा मिला पतरस को, तो वो अब वो दयावंत बन गया जैसे मसीह दयावंत थे। बाइबल में लिखा है दयावंत बनो जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है। सोचिए, दैट सेम स्पिरिट हैड टेकन प्लेस इन द ओल्ड फिशरमैन्स हार्ट, वही पुरानी आत्मा उस मछुआरे के अंदर थी। ही सेड, उसने कहा, एज फार एज मनी, अगर पैसे की बात करो तो आई हैव नन, मेरे पास नहीं है, बट आई हैव गॉट समथिंग दैट विल टेक इट्स प्लेस अ मिलियन टाइम्स, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो पैसे की लाखों बार, पैसे की तुलना में लाखों गुना बड़ा है, पैसे की तुलना में। नाउ रिमेंबर पीटर वॉज अ ज्यू, अब याद रहे पतरस एक यहूदी था, एंड दे लव मनी, और उन्हें पैसे से बड़ा प्यार था। नेचुरली बट दिस ज्यू हैड बीन कन्वर्टेड, लेकिन ये यहूदी जिसका हृदय परिवर्तित हो गया, इसे पैसे का लालच और पैसे का प्यार नहीं था। यहूदी पैसे से बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन हम कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसे पवित्र आत्मा मिल चुका था तो अब ये पैसे के तो पीछे नहीं था। बात समझ आ रही है? ये अब पैसे के पीछे नहीं था, ये मसीहत के पीछे था। इसके अंदर आत्मा मसीह का था। पिछले संडे में आपको याद हो बता रहा था धनवान और लाजर को लेके, संडे या ट्यूसडे की सभा में आपके बीच में रख रहा था, अगर आपको ये बातें समझ में आए। नॉट, नहीं, सच एज आई हैव सेल आई दी, जो मेरे पास है मैं उसे बेच देता हूं तेरे लिए। अडॉप्शन के मैसेज में आते हैं, 1960 का मैसेज है, तीसरा भाग, 22/5/1960, एक लाइन है सिर्फ। यू आर नॉट इवन कन्वर्टेड टिल यू गेट द होली घोस्ट, आप तब तक नहीं परिवर्तित होते जब तक कि पवित्र आत्मा आपको ना मिल जाए। दैट इज वॉट द स्क्रिप्चर सेड, यही है जो वचन कहता है। आमीन। फिर अगला लास्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा मैं। गॉड हाइडिंग हिमसेल्फ इन सिंप्लिसिटी, ये 12 अप्रैल का है, ये मार्च वाला नहीं है। खुदा अपने आप को सरलता में छिपाते हैं वाला संदेश। ये है 12 अप्रैल 12/4/1963 और 368 पैराग्राफ 368। जीसस टोल्ड पीटर, यीशु ने पतरस से कहा, द नाइट ऑफ द बिट्रेयल, जिस रात्रि पकड़वाया गया, ही वॉज ऑलरेडी सेव्ड, जो कि बच गया था, पहले से उद्धार हो गया था। नाउ आफ्टर यू आर कन्वर्टेड, जब तू फिरे, स्ट्रेंथन योर ब्रदरन, अपने भाइयों को स्थिर करना। दैट्स राइट, ये सही बात है। ओह श्योर, वाकई में। यू एक्सेप्टेड क्राइस्ट एज योर सेवियर, आपने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किया। बट वेन यू आर कन्वर्टेड, लेकिन जब आप सच में फिरते हैं, इज वेन यू आर रियली चेंज्ड। ये लाइन समझ में आएगी नहीं अच्छों के? आपने अपने लिए उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, ये आपके लिए है, लेकिन बात यह नहीं कि आपने मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। बात यह है कि अब आपको फिरना है, कि जब तू फिरे, मैडम कह रहे हैं, यू एक्सेप्टेड क्राइस्ट एज योर सेवियर, आपने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। बट वेन यू आर कन्वर्टेड, लेकिन जब बात हो रही है बदलने की,
इज व्हेन यू आर रियली चेंज्ड। ये तब है जब वास्तविकता में आप बदल जाएं। यह है कन्वर्टेड। अब वास्तविकता में बदलने का मतलब क्या है? एक तो अंदर से पूरी तरह बदल जाना, और फिर दूसरा है इस देह का पूरी तरह बदल जाना। और यह तब होता है जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसी को मिलता है, तो वो अंदर से बदलना शुरू करता है बाहर की ओर। फ्यूचर होम के मैसेज में भाई बहन ने इस बात को बताया, भविष्य के घर वाले संदेश में भाई बहन ने इस बात को बोला कि जब पवित्र आत्मा बपतिस्मा मिलता है किसी व्यक्ति को, तो अंदर सांप जो है उसे मार देता है, फिर वो जीवन अंदर से बाहर की ओर आता है और फिर बाहर बदलता है। पहले वो अंदर बदलता है, फिर वो बाहर बदलता है। यह है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाए, लेकिन बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं होती, बदलने की शुरुआत अंदर से होती है, बाहर की तरफ। आमीन, दैट्स राइट, ये बिल्कुल ठीक बात है। एंड ही वॉज नॉट चेंज्ड येट, वो अभी तक बदला नहीं था। ही कस्ड बिफोर द लॉर्ड, उसने तो धिक्कारा प्रभु को, एंड डिनाइड हिम, और उनका इनकार किया, एंड एवरीथिंग, तमाम चीजें। बट आफ्टर हिज कन्वर्सन, लेकिन जब वो बदला सच में, ईद पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उसे मिला, जब वो बदला, आफ्टर thou आर कन्वर्टेड स्ट्रेंथन योर ब्रदर, जब तू बदले तो अपने भाइयों को स्थिर करना। दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही बात है। इज दैट राइट? क्या सही बात है? कांग्रीगेशन सेज आमीन, सभा आमीन बोलती है। दैट इज व्हाट द स्क्रिप्चर सेज एनी हाउ, यही है जो वचन कहता है किसी भी रीति से। दैट मेक्स इट राइट, ये है जो इसे ठीक करता है। जीसस टोल्ड पीटर, यीशु ने पतरस से कहा, दैट हैड फॉलोड हिम, उससे जो उनको अनुकरण कर रहा था पूरी जिंदगी से, नहीं, यू आर नॉट कन्वर्टेड येट, तुम अभी तक बदले नहीं हो। बट आफ्टर यू आर कन्वर्टेड, लेकिन जब तुम बदलो, देन स्ट्रेंथन योर ब्रदरन, तब अपने भाइयों को स्थिर करना। राइट, इट इज ट्रू, आमीन, ये सत्य बात है। अगर पतरस से कह रहे हैं बेटे तुम अभी तक नहीं फिरे, तो कई होंगे फिर यहां भी जो अभी तक फिरे नहीं। ये सवाल अब मुझसे और आपसे है। हमने पढ़ लिया, सुन लिया, एक अच्छा सरमन, एक अच्छा प्रचार, अब समय आता है कि इसे लागू किया जाए अपने ऊपर। जब मैं फिरूं, कब आएगा भैया वो दिन जब मैं फिरूं? कितने दिन का और समय है कि जब मैं फिरूं हैं? और कितना समय लगेगा मेरे फिरने में? इतने वर्ष तो बिता दिए, अब और कितना इंतजार किया जाए फिरने के लिए? तो बढ़िया बात तो यह होगी कि आज शाम फिर मौका है कि फिरो, इससे पहले कि फिरने और किसी काम के लायक ही ना बचो किसी दिन, क्योंकि जब तक शरीर में हो तभी तक फिर सकते हो। जिस दिन शरीर से निकल गए फिर फिरने का मौका नहीं मिलता। और जब कोई फिरता है तो उसका जीवन गवाही देता है। आमीन। फिर पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है। आमीन। पवित्र आत्मा चीजों को कराता है। आमीन। क्योंकि करने वाले फिर तुम नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, वरन जो पिता को करते देखता है वही वो करता है। तो फिर हम भी खुद से कुछ नहीं कर सकते, जो आत्मा बोलेगा हम करेंगे। और अगर आज आत्मा कह रहा है फिरो, आज शाम का मैसेज फिरो, जब तू फिरे, जब तेरा नया जन्म हो, तो फिर दूसरे को भी पहल करना कि उसका भी नया जन्म हो। आमीन। ये ऐसे ही नहीं आता। लोगों को आप जाकर इस खुशखबरी को सुनाएं जो आपके पास है, ये ऐसे नहीं होती। ऐसे ही नहीं होती भैया। आप कहोगे कैसे हो जाएगी? ये खुशखबरी आप किसी को नहीं सुना सकते जब तक कि आपको ना मिली हो। मुझे नहीं मिली, अरे मुझे तो मिल गया, यीशु मसीह उद्धार करता है, ये मैसेज मिल गया, भाई बहन हम नबी हैं और बादल आ गया है, प्रभु यीशु मसीह की आमद हो गई है। मैं कहूँगा आज फिर एक सवाल खड़ा करता हूँ, दोबारा सोचो, सही में मिला? क्योंकि मिलने के बाद अगली चीज़ आप घर पे नहीं बैठे रह सकते, आप जाके दूसरे को बताओगे मुझे क्या मिला। और अगर आप घर पे बैठे हो, अपने काम धंधे पे व्यस्त हो, अपनी दुनिया में ही मगन हो, अभी मिला नहीं। तस्वीर टांग ली बादल की, गॉड ब्लेस यू, लेकिन अभी बादल अंदर आया नहीं।
तस्वीर टांग ली नबी की, गॉड ब्लेस यू, लेकिन नबी अभी अंदर आया नहीं। आमीन। नबी जिस दिन अंदर आ जाएंगे उस दिन चीजें फर्क हो जाएंगी। जिस दिन बादल अंदर आ जाएगा चीजें फर्क हो जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएगी। जिस चीज को आज आप सोचते हैं कि ये गलत है आपके हिसाब से, लेकिन तब पवित्र आत्मा कहेगा नहीं, ये मेरे हिसाब से सही है। बात समझे? जिस चीज को आप कहते हो कि मेरे हिसाब से सही है, तब पवित्र आत्मा कहेगा लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। और तब जब आप पवित्र आत्मा की सुनो बजाय अपनी सुनने के, ये दिन है कि आप फिरे। सीधा सीधा सिंपल सिंपल शब्दों में रख रहा हूं मैं कोई ऐसी भाषा में नहीं बोल रहा और मैं ऐसी बातें नहीं बोल रहा जो समझ में नहीं आए। फिरने का मतलब तो ये होता है भैया, फिरे तो फिर अब निकलो, जाओ, बताओ लोगों को। नहीं मुझे खुदा ने पवित्र आत्मा से भर दिया, मुझे प्रकाशन से भर दिया। किस लिए भरा? कभी सोचा? तुम्हारे लिए भरा, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए भरा। तो फिर क्या उससे दूसरे का ही फायदा होना चाहिए? हाँ जी होना चाहिए। यही बात है बच्चा। आमीन। खुदावंद का नाम मुबारक हो। मैं यहीं तक रखूंगा। आइए हम सभा के अगले चरणों में चलेंगे।